Hello guys, what's up? I hope you are doing fine. This is me मीर वहीद और आज मैं आपको नया सब्जेक्ट स्टार्ट करने वाला हूँ। एक नया कंपोनेंट हम स्टार्ट करेंगे, दैट इज़ ज्योग्राफी हम स्टार्ट करेंगे, राइट। ये हम इसमें पढ़ेंगे जो आपके सिलेबस के हिसाब से है, वो हम पढ़ेंगे, इसमें अच्छे तरीके से कवर करेंगे। सबसे पहली बात तो ये है। दूसरी बात, जो भी अगर आपने ज्योग्राफी पहले पढ़ा है, सबने ऑलमोस्ट तो पढ़ा होगा एग्जाम्स के लिए। जिसने भी जो पढ़ा है वो अभी इसमें कोई कैंडिडेट सिविल सर्विस के लिए तैयारी कर रहा होगा, आप तो कुछ एसएसबी के लिए तैयारी कर रहे होंगे, ठीक है। तो अभी जितना भी आपने ज्योग्राफी में पढ़ा है उसको दिमाग से अभी बिल्कुल साइड में रखो, उसको यहाँ पर मिक्स नहीं करना है। समझ आ रही है बात? क्योंकि यहाँ पर मैं आपको एक अलग तरीके से सिखाऊंगा चीज़ों को कैसे याद रखना है। ये हमें हिस्ट्री के फॉर्मेट में नहीं पढ़ना है जैसे हिस्ट्री पढ़ते हैं। ये हमें इकोनॉमी के फॉर्मेट पर पढ़ना ही नहीं है जिस तरीके से इकोनॉमी पढ़ते हैं। यहाँ पर हमें बिल्कुल बहुत ज़्यादा काम करना पड़ेगा मैप स्टडी पे। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ जो भी आप लोगों ने पढ़ा है वो आप साइड में रखो, पूरा माइंड को फ्री रखो। जैसे इस तरीके से चलो जैसे आपने कभी ज्योग्राफी पढ़ा ही नहीं है, ठीक है। पेशेंस रखो, जो ही मैं इसको कंप्लीट करूंगा, ठीक है, आपको पता चलेगा आपके पास ज्योग्राफी में कितनी नॉलेज है, आप किस तरीके से चीज़ों को आइडेंटिफाई कर सकते हो। ये हो गई दूसरी बात। तीसरी बात ये है कि इसमें दो चीज़ें चलेंगे। फैक्चुअल भी होगा क्योंकि फैक्चुअल में भी क्वेश्चन पूछे जाता है, फैक्ट्स पे भी क्वेश्चंस होते हैं और कुछ कॉन्सेप्ट्स पे भी होता है, ठीक है। लेकिन वो कॉन्सेप्ट जो है वो हमें समझना है, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। बहुत मज़ेदार सब्जेक्ट है, टेक्निकल सब्जेक्ट इसको बोला जाता है। इमेज पे काम करेंगे हम। याद रखना आसान है लेकिन समझना मुश्किल है, लेकिन अगर समझ में आ गया ना तो आप कभी नहीं भूल जाओगे इनको। फैक्ट्स में क्या होता है, फैक्ट्स आप एक इनका इनमें जो जितने फैक्ट्स होते हैं उसको एक बार पढ़ लो या दो बार पढ़ लो, वो याद हो जाता है। इसमें हिस्ट्री का वो, जैसे हिस्ट्री में बहुत ज़्यादा याद रखना पड़ता है, यहाँ पर वो चीज़ें याद नहीं रखनी होती हैं। यहाँ पर एक बार फैक्ट पढ़ लिया वो समझना होता है डायग्राम्स के ज़रिए से। तो इसलिए इसको टेक्निकल सब्जेक्ट माना जाता है। मैं आपको अच्छे तरीके से पढ़ाऊँगा, आपको ये हेल्प करेगा हर एक एग्ज़ाम में, क्योंकि जो उन्होंने सिलेबस दिया हुआ है आपको, जो जेके एसएसबी में है, या अगर आप जेके पीएससी का सिलेबस देखोगे उसमें भी मेंशन किया होता है फिजिकल डिवीजन्स ऑफ इंडिया एंड द वर्ल्ड, ठीक है। उन्होंने सबसे अच्छी बात उन्होंने क्या कि उन्होंने वर्ल्ड का भी डाला है, क्योंकि वर्ल्ड ज्योग्राफी से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जेके पीएससी में, यूपीएससी में भी और केएस में भी, और उन्होंने डाला एसएसबी में भी। तो इसका मतलब यहाँ पर आप क्या करो, इन आप दोनों प्रेपरेशंस को, ज्योग्राफी को एक साथ लेकर जा सकते हो, ठीक है। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला लेक्चर है, राइट। आई एम प्रेजेंटिंग दिस लेक्चर सीरीज थ्रू ट्रिपल एस, वन ऑफ द बेस्ट प्लेटफॉर्म फॉर फ्री एजुकेशन हैविंग मोर देन 1,21,000 सब्सक्राइबर्स। गाइज आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ये मेरा अपना पर्सनल सब्जेक्ट है। पर्सनल सब्जेक्ट ये मानो कि मेरी एक्सपर्टाइज है ज्योग्राफी में, ठीक है। मैंने सिविल सर्विस बैच को पढ़ाया है, मैंने अनअकैडमी पे ज्योग्राफी में पढ़ाया है। तो यहाँ पर आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। मेरा जो है स्पेशलाइजेशन ज्योग्राफी में ही है एक्चुअली, जो मैंने मेरा ऑप्शनल भी है, तो इसलिए आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। आप अच्छे से इस चीज़ को कर सकते हो। मैं कोशिश करूँगा आपको समझाने की, लेकिन डेफिनेटली आपको समझ आ जाएगा, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत। इसीलिए मैंने पहले ही बोला आपको कि आप जो भी पढ़ा है अभी तक उसको दिमाग से बाहर निकालो, ठीक है। लेकिन हमें मेंस पर्सपेक्टिव के हिसाब से पढ़ना नहीं है। यहाँ पर ये आपको लिखना नहीं है आंसर में, हम पढ़ेंगे किस हिसाब से, ऑब्जेक्टिव मतलब एमसीक्यू फॉर्मेट में हम पढ़ेंगे। मतलब ये कि हमें एमसीक्यू सॉल्व होना चाहिए लेकिन कॉन्सेप्चुअली पढ़ेंगे, ठीक है। चलो हम जान लेते हैं। सबसे पहले लाइक करो चैनल को, और वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो, सो दैट सभी बच्चों को फ़ायदा मिलेगा। दूसरी बात मैं ये कहने वाला हूँ कि अगर आप लोग सब ऑलमोस्ट चला रहे हो फेसबुक को, तो मेरे लिए आप इतना कर सकते, अगर आप मेरे लिए इतना कर सकते हो कि आप इस वीडियो को अभी अभी पहले, ठीक है, इसको शेयर कर अपने फेसबुक के ऊपर, ठीक है, अपने वॉल के ऊपर इसको शेयर कर, सिर्फ शेयर ही करना है बस। और कुछ लिख भी सकते हो, लाइव क्लासेस चल रहे हैं ज्वाइन कर लो, तो वो भी अच्छी बात है। अगर मैं इतना एफर्ट लगा रहा हूँ तो मैं चाहता हूँ कि आप भी थोड़ा सा अगर फ्री कोर्स हैं तो कम से कम थोड़ा सा मैं भी चाहता हूँ कि आप लोग इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। अगर आपके पास ग्रुप्स हैं, व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं, आप इंस्टाग्राम पे इसको शेयर करो, टेलीग्राम, जो भी आपको सोशल मीडिया ग्रुप्स हैं उनमें से शेयर करो, ठीक है। चलो हम आगे चलते हैं, हम स्टार्ट करेंगे इसको। सबसे पहले जो हमारे सिलेबस में है, दैट इज़ फिजिकल डिवीजन्स ऑफ इंडिया। देखो मैं कैसे इसको पढ़ाऊंगा, ध्यान से समझो। अगर आपके सिलेबस में है ये, सपोज मैं एज्यूम करता हूँ कि 12 मार्क से 15 मार्क ज्योग्राफी में से आ जाएगा, मैं एक एज्यूम करता हूँ इस चीज़ को। तो ये आप टारगेट रखो इसमें से
50% क्वेश्चन जो होता है वो फिजिकल डिविजन्स ऑफ इंडिया में ही होता है, क्योंकि फिजिकल डिविजन्स ऑफ इंडिया इसमें ब्रॉड एक टॉपिक है, ये समझ आना चाहिए। सपोज मैं अज्यूम करूंगा कि 5 मार्क्स फिजिकल डिवीजन से हैं, 2-3 मार्क्स रिवर सिस्टम से हैं और 3-4 मार्क्स वर्ल्ड ज्योग्राफी से। इस तरीके से हम चलेंगे इसको, ठीक है। तो लेकिन हम ये, इसका मतलब ये नहीं कि आप रिवर सिस्टम कम पढ़ोगे, नहीं, ये भी कर सकते हैं, ये रिवर सिस्टम में मैक्सिमम क्वेश्चन दे सकते हैं, ठीक है। एमसीक्यूज आप सभी सॉल्व, आपके सभी एमसीक्यू सॉल्व हो जाएगी, ये मेरी गारंटी है, लेकिन आपको समझना है चीज़ों को। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि फिजियोग्राफी, फिजिकल डिविजन्स क्या होते हैं इंडिया के, और पॉलिटिकल डिविजन्स क्या होता है इंडिया के, ये हमें समझना है। अगर आप इस मैप को ध्यान से देखोगे, यहाँ पर ध्यान से देखो मैप को, आपको समझना है, सबसे पहले पता चलना चाहिए आपको कि फिजिकल डिविजन्स क्या है। फिजिकल डिविजन्स में जनरली हम बात करते हैं माउंटेन्स की, हम बात करेंगे हिल्स की, बात करेंगे, ठीक है। ये सभी चीज़ें जितने भी आ जाते हैं इसमें, ठीक है। वैलीज की बात करेंगे, ये सारी चीज़ें इसमें जो है हम बात करेंगे। जैसे अगर आप देखोगे यहाँ पर हमने बात की फिजिकल डिवीजन में, सबसे पहले हम किसकी बात करेंगे, हिमालयन रेंज की हम बात करेंगे। ये फिजिकल डिवीजन के अंदर आ जाता है, ठीक है, जो आप देख सकते हो उसको। इंडियन डेजर्ट्स की हम बात करेंगे, यहाँ पर नॉर्दर्न प्लेन्स की बात करेंगे। ऑर्डर में अगर हम चलेंगे, अगर मुझे ऑर्डर में चलना होगा, ऑर्डर इन द सेंस कि सबसे पहले हम ऊपर से ही आ जाएंगे। मैप के पहले वाले पार्ट में सबसे पहले हम किसको देखेंगे, ये जो ब्लू कलर, जो सॉरी ये ब्लू कलर जो है, ये पूरा जो है, ये समझो कि ये हिमालयन रेंज है। नीचे आ जाएंगे तो ये नॉर्दर्न प्लेन्स है, प्लेन एरिया है, यहाँ पर पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा होती है नॉर्दर्न प्लेन्स में, ठीक है। अब आप बोलोगे सर यहाँ पर ये ब्लू कलर जो यहाँ पर भी, यस राइट, आप देख सकते हो ये ब्लू कलर यहाँ से भी है, दैट मीन्स हिमालयन रेंज जो है ये यहाँ से ऐसे ऐसे, इसका अगर डायरेक्शन आप देखोगे इस तरीके से होता है, फिर इस तरीके से होता है, फिर ऐसे होता है, फिर ऐसे होता है। और इस तरीके का क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, कि अगर यूपीएससी में बात करूंगा, इस टाइप का क्वेश्चन पूछा भी गया है कि जो है हिमालयन रीजन, जो सॉरी हिमालयन रेंज हो, उसकी डायरेक्शन बताओ, किस डायरेक्शन में, कहाँ से कहाँ तक है। तो ये वाला पोर्शन अगर देखेंगे इसकी अलग डायरेक्शन है, ये वाला पोर्शन देखिए ये पूरा तो पूरा स्ट्रेट ही जा रहा है, ये पोर्शन देखोगे ये अलग है, और ये पोर्शन देखो इसके अलग डायरेक्शन है। तो दैट मीन्स ये नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के साइड से भी आ जाता है। आई होप यहाँ तक ये हिमालय रीजन्स का आपको समझ आया होगा, कहाँ से कहाँ तक है, किस साइड से है। नॉर्थ से आता है, ठीक है, फिर यहाँ चला जाता है, फिर यहाँ नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के ऊपर से आ जाता है। ये हमारा बन गया हिमालयन रेंज। नीचे आ जाएंगे, हिमालयन रेंज के थोड़ा सा नीचे अगर आ जाएंगे तो आप देख सकते हो यहाँ पर मैं किसकी बात कर रहा हूँ, मैं नॉर्दर्न प्लेन्स की बात कर रहा हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हो मैक्सिमम पॉपुलेशन जो होती है वो नॉर्दर्न प्लेन्स में होती है, क्योंकि यहाँ पर फर्टाइल लैंड आपको देखने को मिलेगा। ये भी हम जानेंगे, ये भी यहाँ पर प्लेन्स हम देख सकते हैं, ठीक है। नंबर 3 पे आ जाओ, नीचे आ जाओ, प्लेटूज की बात करेंगे, ठीक है। प्लेटू मैं बताऊंगा, जब हम प्लेटूज पढ़ेंगे वो बताऊंगा मैं प्लेटू का मतलब क्या होता है। टेबल जैसा, आपने अगर टेबल देखोगे ना साइड, इसमें क्या होता है, यहाँ पर अगर देखोगे आप इस तरीके से, ये सपोज समझो प्लेन, फिर ऊपर से थोड़ी सी एलिवेशन ले लो आप, लेकिन जो ऊपर ये टेबल लैंड जो होता है सपोज इस तरीके से ऊपर से फ्लैट होता है, पूरा फ्लैट, लेकिन साइड वाले एरिया जो होते हैं इसके नीचे होते हैं, मतलब उसकी एलिवेशन उतनी नहीं होती, मतलब ये प्लेन, यहाँ देखो यहाँ पर ये है एलिवेटेड पोर्शन होता है, और इसका टॉप जो है प्लेन होता है, मतलब प्लेटूज की बात की जा रही है। डेजर्ट्स आपको पता है, डेजर्ट्स इंडिया के किस साइड में है, आपको ये पता है, इंडियन के डेजर्ट जो है वेस्ट साइड में, जब हम वेस्ट मतलब राजस्थान की हम जनरली बात करेंगे। यहाँ पर नीचे आ जाएंगे तो हम घाट्स देखते हैं। अभी बोलोगे सर ये घाट्स क्या होते हैं, जब हम ईस्टर्न घाट्स और वेस्टर्न घाट्स की बात करेंगे वहां पर मुझे घाट्स के बारे में आपको बोलना है डिटेल में। अभी मैं आपको थोड़ा सा एक आइडिया दे रहा हूं कि हम फिजिकल रीजन में क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पर घाट से ईस्टर्न घाट होता है, ये वेस्टर्न घाट। बोलेंगे सर ये ईस्टर्न आया कहाँ से, क्योंकि अगर आप इस तरीके से क्वाड्रेंट ड्रॉ करोगे, ये ईस्ट होता है, ये वेस्ट होता है, ऊपर नॉर्थ है, नीचे साउथ है, तो डेफिनेटली ये कौन सा पोर्शन है, ये ईस्ट साइड पोर्शन, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड एज द ईस्टर्न घाट। एंड इफ वी लुक एट द मैप यू विल सी दिस पोर्शन इज कॉल्ड एज द वेस्टर्न घाट्स, राइट। आपको ये समझ में आ रहा है, थोड़ा सा ओवरव्यू फिर से मैं इसको कर रहा हूँ क्योंकि आपको ये बात जरूरी जहन में रखना है हम क्या करने वाले हैं। हिमालयन सबसे ऊपर, नीचे आ जाएंगे नॉर्दर्न प्लेन्स, उससे नीचे आ जाएंगे डेक्कन प्लेटो, वेस्ट साइड चले जाएंगे तो इंडियन डेजर्ट्स, ईस्ट साइड आ जाएंगे तो यहाँ पर ईस्टर्न घाट्स, और वेस्ट साइड चलेंगे तो वेस्टर्न घाट्स की बात करेंगे। आई होप यहाँ तक ये बात तो समझ आई होगी, ठीक है। और भी हमें पढ़ना है आगे, देखेंगे इसी में आ जाएगा हमें इंडोमान एंड निकोबार के बारे में पढ़ना है इसमें, ठीक है, ये हम जानेंगे आगे, ठीक है, राइट। अब यहाँ पर कुछ स्लाइड्स में लेकर आए हैं, समझना जरूरी है ये। एवरी कंट्री इज डिवाइडेड इनटू सम फिजिकल एंड पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स। हर एक कंट्री, जो भी जितने भी कंट्रीज हैं वर्ल्ड में, हर कंट्री में क्या होते हैं, फिजिकल डिविजन्स होते हैं, पॉलिटिकल डिविजन्स होते हैं, डिवाइड किया जाता है फिजिकल डिविजन्स में, पॉलिटिकल डिविजन्स में और एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स में, ये भी हम देखेंगे।
आगे आगे देखते ही आपको एक याद रखना है किस तरीके से। अगर यहाँ पर क्वेश्चन आ जाता है फिर सर ये फिजिकल डिविजन्स की बात करेंगे क्या क्या है। मैंने आपको बता दिया है फिजिकल डिविजन्स ऑफ द कंट्री शो डिफरेंट लैंड फॉर्म्स। डिफरेंट लैंड फॉर्म्स होते हैं लाइक माउंटेन। जनरली जब हम हिमालयस की बात करेंगे, प्लेट्यूज की बात करेंगे, प्लेन्स की बात करेंगे, माउंटेन्स मैंने आपको बताया था। माउंटेन्स में जनरल हम किसकी बात करेंगे, हिमालयन माउंटेन। जब हम इंडिया की बात करेंगे जनरली तो फिजिकल डिविजन्स यहाँ पर बात तो की जा रही है, लेकिन अगर हम इंडियन परस्पेक्टिव के हिसाब से करेंगे तो यहाँ पर माउंटेन्स का मतलब हिमालयन माउंटेन्स देखेंगे हम, प्लेट्यूज का मतलब डेक्कन प्लेट्यू देखेंगे हम, विंध्या रेंज देखेंगे हम, बहुत सारी चीज़ें देखेंगे। यहाँ पर प्लेन्स की बात करेंगे हमें नॉर्थ इंडियन प्लेन्स की यहाँ पर जनरली हम बात करेंगे, राइट। तो यहाँ पर लैंड फॉर्म्स का मतलब क्या होता है अगर आप देख सकते हो यहाँ पर मेजर लैंड फॉर्म्स अगर है, यहाँ पर माउंटेन्स की भी बात करेंगे, ये भी लैंड फॉर्म है। वॉल्केनो की बात करेंगे, हिल्स की बात करेंगे, लेक्स की बात करेंगे, ठीक है सर। यहाँ पर क्या बोलते हैं इसको, माउंटेन्स, हिल्स, वॉल्केनोज, फ्लड प्लेन्स आप देख सकते हो। यहाँ पर भी हिल्स हैं, आइलैंड्स की बात करेंगे, रॉक्स की बात करेंगे, रिवर है, ठीक है, ओशंस है, ये सब कुछ हम इसमें जान लेंगे, राइट। आई होप यहाँ तक ये बात आपको समझ आई होगी। अब यहाँ पर जनरली अगर आप देखोगे, आपने पॉलिटिकल मैप तो देखा होगा। मतलब पॉलिटिकल मैप ये होता है जहाँ पर आप स्टेट्स को देखोगे, स्टेट्स को डिवाइड किया, एक कंट्री को किस में डिवाइड किया जाता है, स्टेट्स में डिवाइड किया। जैसे आपने यहाँ पर येलो कलर देखोगे, ये राजस्थान है। जैसे यहाँ पर आप देखोगे ये ग्रीन कलर थोड़ा सा, तो इसमें क्या लिखा गया है, गुजरात लिखा गया है। यहाँ पर बीच में देखोगे आप तो आंध्र प्रदेश है। यहाँ पर सॉरी, यहाँ पर बीच में देखोगे एमपी है। यहाँ पर देखोगे तो ये आंध्रा है। तो यहाँ पर देखोगे ये उड़ीसा है। यहाँ पर देखोगे तो ये वेस्ट बंगाल है। इसका मतलब जब भी हम स्टेट्स की बात करेंगे, जब एक कंट्री को डिवाइड किया जाता है स्टेट्स में, दैट्स व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट। वी आर टॉकिंग अबाउट द पॉलिटिकल डिविजन्स ऑफ इंडिया, राइट। यहाँ तक ये बात तो समझ आ रही होगी। तो यहाँ पर आपको बिल्कुल एक क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए कि क्या है फिजिकल डिविजन्स और क्या है, सॉरी क्या बोलते हैं इसको, एडमिनिस्ट्रेटिव, सॉरी पॉलिटिकल डिविजन्स क्या होते हैं, ये आपको जहन में आना चाहिए, राइट। अब यहाँ पर देखो, पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन शो द सब पार्ट्स ऑफ द कंट्री लाइक डिफरेंट स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज। जो हमारे पास जो पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन की जब हम बात करिए, जनरली क्या होता है, ये कंट्रीज को डिवाइड किया जाता है, सॉरी कंट्री को डिवाइड किया जाता है स्टेट्स में, या कंट्री में क्या होते हैं, यूटीज होती है। कुछ बात समझ में आ रही है, ये जनरली किसको बोला जाता है, पॉलिटिकल डिविजन्स के हम जनरली बात करेंगे। फिर हम पढ़ते क्या है इस पॉलिटिकल डिविजन्स में, हम देखते हैं किस स्टेट में ज़्यादा पॉपुलेशन है, किस स्टेट में कम पॉपुलेशन है, किस स्टेट में ज़्यादा एग्रीकल्चर प्रोडक्शन है, किस स्टेट में कम एग्रीकल्चर प्रोडक्शन है। आ रही बात समझ, मोटिलिटी रेट, बहुत सारी चीज़ें हमें देखना पड़ता है फिर स्टेट के परस्पेक्टिव के हिसाब से। आ रही बात समझ, किस में कितनी असेंबली सीट्स होती है, ठीक है, किस में कितनी एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पज़ के हिसाब से पढ़ना पड़ता है स्टेट्स को। तो ये सभी चीज़ें, लेकिन जनरली आपको फोकस किस पे करना है, वो है फिजिकल डिविजन्स पे, क्योंकि हमेशा फिजिकल डिविजन से क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट अगर हम देखेंगे, इंडिया टू इज डिवाइडेड इनटू फिजिकल, पॉलिटिकल, एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स। लेट अस सी पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स फर्स्ट। यहाँ पर हम जानेंगे सबसे पहले पॉलिटिकल मैप। आप देखोगे, देखो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि कितने टाइप्स ऑफ मैप होते हैं हमारे पास। आप लिखोगे सबसे पहले हमारे पास फिजिकल मैप होता है, और सेकंड जो होता है हमारे पास पॉलिटिकल मैप की बात कर सकते हो, ठीक है। ये इंडिया का है। वर्ल्ड लेवल का भी होता है फिजिकल मैप, और वर्ल्ड लेवल का भी होता है पॉलिटिकल मैप। फिजिकल मैप और पॉलिटिकल मैप वर्ल्ड लेवल पे भी होता है, और स्टेट कंट्रीज का भी होता है पॉलिटिकल मैप और फिजिकल मैप। आई होप यहाँ तक ये बात समझ में आ रही होगी। पॉलिटिकल मैप्स में जनरली आप देखोगे, जो ही आप पॉलिटिकल मैप्स देखोगे, वहां पर मैप पे कहीं पर भी नहीं लिखा होगा माउंटेन का नाम, मैप पे कहीं पर भी नहीं लिखा होगा हिल्स का नेम, मैप पे कहीं पर भी नहीं लिखा होगा रिवर्स का नेम। मैप पे सिर्फ और सिर्फ नाम लिखा होगा, सिर्फ स्टेट्स का नाम लिखा होगा। ये बात आपको जहन में रखना है पॉलिटिकल मैप जब आप देखोगे, ठीक है। तो आपको आइडेंटिफाई चलना चाहिए कि ये मैप पॉलिटिकल मैप है या फिजिकल मैप है। जब आप फिजिकल चीज़ों को देखोगे, फॉर एग्जाम्पल आप हिल्स की बात करेंगे, माउंटेन्स की बात करेंगे, रिवर्स की बात करें, तो आपको पता चलना चाहिए ये फिजिकल मैप है। लेकिन जब वहां पर उसमें मेंशन किया जाएगा स्टेट्स का नाम, तो आपको पता चलना चाहिए ये किसकी बात कर रहे हैं। स्टेट्स और कैपिटल का नाम दिया जाता है, स्टेट्स के कैपिटल्स और स्टेट्स का नाम आपको पता चलना चाहिए। दिस इज द पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया और द वर्ल्ड, राइट। नेक्स्ट जानेंगे, इंडिया इज सब डिवाइडेड इनटू। इंडिया को डिवाइड किया गया है कितने, 28 स्टेट्स एंड 8 यूटीज में, ठीक है। न्यू दिल्ली जो है इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, ये आपको पता है, न्यू दिल्ली जो है ये इंडिया का कैपिटल है। ये बात समझ में आ रही है यहाँ तक,
ठीक है। तो चलो हम आगे जानेंगे। यहाँ पर हम और देखेंगे एक और स्लाइड। ये मैं आपको बेसिक कुछ इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, यहाँ से भी आपके क्वेश्चंस बनेंगे। आपको पता क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए कि क्या क्या चीज़ें हो रही है। लेकिन जब मैं डिटेल में आपको पढ़ाऊंगा हिमालयस, तो वहाँ पर एक फिजिकल डिवीजन पे हमें एक लेक्चर लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर द स्टेट्स ऑफ इंडिया हैव बीन फॉर्मड मेनली ऑन द बेस ऑफ लैंग्वेज। इसको MCQ हाईलाइट करो कि स्टेट्स को बनाया गया, एक कंट्री में स्टेट्स को क्रिएट किया गया है किस बेसिस पे, आपको बोलना है ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज के बेसिस पे। आपने पॉलिटी में पढ़ा होगा, ठीक है, लैंग्वेज के बेसिस पे इन स्टेट्स को क्रिएट किया गया है, ठीक है। ठीक है। द स्टेट्स आर फर्दर डिवाइडेड इनटू डिस्ट्रिक्ट्स। ये भी आपको पता है स्टेट्स को फर्दर किस में डिवाइड किया गया है, डिवीजन्स में डिवाइड, सॉरी किस में, डिस्ट्रिक्ट्स में डिवाइड किया गया है। अब यहाँ पर कुछ और फैक्ट एक है, यहाँ पर आपको जानना है कि सबसे पहली बात यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखेंगे राजस्थान की बात करेंगे। राजस्थान इज़ द लार्जेस्ट स्टेट एंड गोवा इज़ द स्मॉलेस्ट स्टेट इन इंडिया। ये भी आपको, ये एक फैक्ट है, ये आपको याद रखना है। आप इन चीज़ों को छोड़ नहीं सकते, आपको ये जहन में रखना है। फिजिकल डिवीजन्स की यहाँ पर बात करेंगे तो यहाँ पर जनरली आपको पता है फिजिकल डिवीजन जो होता है, इंडिया हैज़ डिफरेंट फिजिकल फीचर्स सच एज हिमालयस, प्लेटूज, प्लेन्स, कोस्ट्स एंड आइलैंड्स। ये सब कुछ हमें पढ़ना है। एक दो लेक्चर्स हमें हिमालयस में लगेगा, एक लेक्चर लगेगा हमें प्लेटू को पढ़ने में, एक लेक्चर लगेगा प्लेन्स को पढ़ने में। इसी तरीके से हम पढ़ेंगे क्योंकि हमें हर एक चीज़ को जहन में रखना है। अगर इस मैप को देखोगे आप, यहाँ पर ये ज़रा देखो, ये क्या है, ये नॉर्थ इंडिया की बात करेंगे। यहाँ पर हिमालय, जनरली आप हिमालयस को देखोगे, यहाँ पर इस पर देख सकते हो, ठीक है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे, यहाँ पर देख सकते हो आप, यहाँ पर ये नॉर्थ इंडिया की यहाँ पर बात कर रहा है, यहाँ पर आप हिमालयस देख सकते हो। तो यही मैंने यहाँ पर दिखाया, इन द नॉर्थ ऑफ इंडिया देयर आर हिमालयस दैट आर कवर्ड विथ स्नो। द वर्ड हिमालय मीन्स प्लेस ऑफ स्नो। क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि हिमालय का मतलब क्या है। ये एक ऐसी जगह होती है, इसको बोला जाता है हिमालय मीन्स प्लेस ऑफ स्नो, जहाँ पर हमें स्नो देखने को मिल रहा है, इसको नाम दिया गया है हिमालयस, ठीक है। ये कहाँ पर है, ये नॉर्थ पार्ट ऑफ द इंडिया में पाया जाता है। यहाँ पर फिर से अगर आप मैप पे देखो, सारा खेल जो है ये मैप का है। आपको अंदाज़ा लगना चाहिए कि हिमालय जो है ये तो नॉर्थ इंडिया में, आप देख सकते हो इसने इंडिया का नॉर्थ पार्ट कवर किया है। फिर ये वाला पार्ट, मिडल वाला पार्ट देखो ये वाला, और उसके बाद जो है इस क्या बोलते हैं इसको, नॉर्थ ईस्ट पार्ट कवर किया। ये नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स है ना, इसका मतलब हिमालय जो है नॉर्थ से जाकर ईस्ट की तरफ चला जाता है, ठीक है। हिमालय यहाँ से आप देख सकते हो। अब 3 कलर्स हैं यहाँ पर। अगर आप पहला कलर देखोगे, इसको बोला जाता है ग्रेट हिमालयस। तो सबसे पहले सीरियल पे ग्रेट हिमालयस की बात करेंगे, क्योंकि हिमालयस को फर्दर डिवाइड किया गया है। नंबर फर्स्ट ग्रेट हिमालयस, बीच वाला देखोगे आप, इसको मिडल हिमालयस बोलते हैं, और उसके बाद क्या देखोगे, शिवालिक्स होता है। आ रही बात समझ, ठीक है। ये आगे आगे नहीं है, ऐसे नहीं होता है, क्योंकि ये एक्चुअली 3D मुझे समझाना था, लेकिन यहाँ पर 3D दिखा नहीं सकता हूँ। ये एक्चुअली ऐसे होता है, सपोज मैंने एक ऐसा माउंटेन दिखाया है, सॉरी हिमालय दिखाया, जो दूसरा जो होगा वो इससे ये पीछे, ये बैक साइड से, ये वाला जो, ये फर्स्ट वाला जो, ये बैक साइड है, बैक साइड से है, तो ग्रेट हिमालयस उसके आगे आ जाएंगे, फ्रंट की तरफ आ जाएंगे। तो मैं एक और इस तरीके से बनाऊंगा, तो ये इसको बोला जाता है मिडल हिमालयस, और आगे आ जाऊंगा मैं, क्या देखूंगा, एक और है जिसको बोला था शिवालिक्स। इस तरीके से आपको देखना है। यहाँ पर पीछे जाऊंगा, थोड़ा सा पीछे जाऊंगा, मतलब ग्रेट हिमालयस के बैक साइड में, मतलब इसके बिहाइंड चला जाऊंगा। तो यहाँ पर इसको देखूंगा, यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर ट्रांस हिमालयाज होते हैं। इस चीज़ को आपको समझिए, एक्चुअली 3D डायग्राम दिखाना था, लेकिन यहाँ पर 3D पॉसिबल नहीं है, बट स्टिल आप इमेजिन कर सकते हो मैं क्या कहने वाला हूँ। तो इसीलिए ये जो है ये ऐसे नहीं है, पहले एक लाइन यहाँ पर, दूसरी लाइन यहाँ पर, ये हो गया ग्रेट हिमालय से, मिडल हिमालय से, शिवालिक्स, नहीं, ये एक्चुअली ऐसे होता है। ये हो गया एक, ठीक है, इसके फ्रंट में फिर एक और आ गया। अब यहाँ पर तो इसी तरीके इसके फ्रंट में एक और आ जाएगा, ठीक है, एक और लाइन में ड्रॉ कर रहा हूँ इस तरीके से। तो अब ये जो पहला वाला है ये हो गया ग्रेट हिमालयस, मिडल वाला जो है ये बीच वाला मिडल हिमालयस, और ये जो है इसको बोलते हैं शिवालिक्स। आपको याद रखना है। तो हिमालयस को हमने जनरली डिवाइड किया गया 3 कैटेगरीज में, आपको बोलना है ग्रेट हिमालय, मिडल हिमालय एंड शिवालिक्स। यहाँ पर ये मैं आपको बेसिक दे रहा हूँ, अभी मैं बिल्कुल आपको ब्रॉड परस्पेक्टिव से नहीं बता रहा हूँ, ये मैं अभी आपको एक आइडिया दे रहा हूँ कि क्या है फिजिकल डिवीजन्स में और कहाँ कहाँ से क्वेश्चंस आपको आ जाएंगे, ठीक है। द हिमालयन माउंटेन्स आर डिवाइडेड इनटू 3 मेन पैरेलल रेंजेस। ये पैरेलल एक दूसरे को होते हैं, ठीक है, तीनों एक दूसरे के पैरेलल है। जैसे मैंने अभी बोला, एक पीछे है, उसके सामने एक और होगा, जो बैक साइड से होगा उसका मतलब जो पीछे होगा सबसे पहले नंबर पे, उस पे क्या हम रखेंगे नाम। इस तरीके से आप देखो पैरेलल का मतलब क्या, आपको समझ आना चाहिए। देखो पैरेलल का मतलब क्या है, यहाँ पर समझो। यहाँ पर पैरेलल का मतलब मैं कोशिश करूंगा समझाने की। यहाँ देखो, ये मैंने एक लाइन ड्रॉ की है,
ये एक लाइन है, सॉरी ये मैंने एक इस तरीके से बना लिया, ठीक। ये आपको समझ आया? अब देखो दूसरा मैं बनाऊंगा इस तरीके से। ये हो गया, दो दो ही मैं बनाऊंगा। अब देखो जब मैं इसको एक लाइन ऐसे ड्रा करूँ, इसको लाइन, अब देखो ये एक दूसरे के पैरेलल है ना, ये एक दूसरे के पैरेलल, अगर आप इमेजिन कर सकते हैं ये पैरेलल है। इसका मतलब ये पहला वाला जो देखूंगा मैं, ये लिखूंगा ग्रेट हिमालयस, और ये क्या देखूंगा, ये मैं लिखूंगा मिडल हिमालयस। इस तरीके से पैरेलल, फिर आगे एक और आ जाएगा। तो इस तरीके से ये पैरेलल होते, तीनों पैरेलल होते। क्वेश्चन आ जाएगा कि ये एक दूसरे के क्या है, आपको बोलना है ये तीनों के तीनों रेंज जो है एक दूसरे के पैरेलल है, ग्रेट हिमालयस, मिडल हिमालयस एंड शिवालिक्स। आई होप यहां तक ये बात आपको समझ आई होगी। यहां पर देखो इस मैप को जरा देखो, इस मैप को देखो जरा। आप, आई होप आपको थोड़ा सा समझ आ रहा होगा, थोड़ा क्या अच्छे से समझ आया होगा। तो लाइक करो सबसे पहले, ठीक है, लाइक करो। अब यहाँ पर देखो ध्यान से देखो, ये इंडिया है, इंडिया में देखो ये वाला पार्ट जो है दिस इज नेपाल, इसका मतलब हिमालय जो ये नेपाल के थ्रू भी पास होता है। कुछ बात समझ में आ रही है? हिमालय नेपाल में भी है, हिमालय इंडिया में भी है, हिमालय जो है नॉर्थ वाली पार्ट ऑफ इंडिया में भी, हिमालय ईस्ट वाली पार्ट ऑफ इंडिया में भी। इसका मतलब हिमालय अगर देखेंगे यहाँ पर तिब्बत, तिब्बत किसका पार्ट है अभी? तिब्बत इज द पार्ट ऑफ चाइना, ये चाइना का पार्ट है। मतलब हिमालय इंडिया में भी है, हिमालय जो है दैट इज इन चाइना, हिमालय नेपाल में भी, हिमालय भूटान में भी, ये सभी आप देखिए यहाँ पर भूटान है, यहाँ देखो, ठीक है, ठीक है। कुछ एक पीक होता है, जैसे मैं बोलूंगा ये तो रेंज है इस तरीके से, अगर आप देखोगे इस तरीके से मैं अगर बनाऊंगा, ध्यान से समझो इस बात को मैं क्या कहने वाला हूं। मैंने बना लिया हिमालयन मोटल, तो रेंज ऐसे है ना, रेंज ऐसे है। एक और तरीके से मैं दिखाऊंगा, मुझे एक्चुअली दिखाना कि मुझे स्किप हो रहा है माइंड से, ठीक है, हाँ ऐसे इस तरीके से। हाँ, अब देखो ये मैंने हिमालय बनाया, जब मैंने हिमालय बनाया, यहाँ पर देखोगे, अब यहाँ से तो हिमालय में एक लाइन ड्रॉ करूंगा, ये तो हिमालय है। जब मैं इसको देखूंगा यहाँ पर लाइन ड्रॉ करूँ, यहाँ पर लाइन ड्रॉ करूँ, यहाँ पर लाइन ड्रॉ, इसमें से सबसे हाईएस्ट पॉइंट कौन सा है, इस पूरे रेंज में सबसे हाईएस्ट पॉइंट कौन सा है? क्या पॉइंट फर्स्ट है, पॉइंट सेकंड है, पॉइंट थर्ड है, पॉइंट फोर है? इसमें से मुझे बताओ, ये मैंने एक रेंज बनाया है, हिमालय रेंज बनाया है, इसमें से मुझे बताओ सबसे हाईएस्ट पॉइंट कौन सा है इस रेंज का? आप बोलोगे सर पॉइंट थर्ड है। और जो हाईएस्ट पॉइंट होता है इस एक रेंज का, उसको हम नाम देते हैं, वो होता है पीक, उसको बोला जाता है, जो हाईएस्ट पॉइंट है इसका। और वो हाईएस्ट पॉइंट को नाम क्या दिया जाता है इसको? माउंट, वो कहाँ पर है उसको बोला माउंट एवरेस्ट पे, हाईएस्ट पीक ऑफ द वर्ल्ड आप बता सकते हो, वो कहाँ पर है? वो हिमालयन रेंज में है। और यहाँ पर इसने दिखाया कहाँ पर है, ये यहाँ पर इसने दिखाया है कहाँ पर? हिमालयाज में। देखेंगे किस कंट्री में है, आगे जानेंगे हम, इसकी हाइट कितनी है वो भी देखेंगे, ठीक है। और पिछले बार एक दो महीने पहले न्यूज़पेपर पे आया था, इसकी हाइट जो है और इंक्रीज हो गई है, ठीक है। शायद इसका था 4 8 4 कुछ था, 8 8 4 4 8 था शायद मीटर्स इसको। और उसको कुछ मीटर्स जो है दिखा रहे हैं कि इंक्रीज हो गया, क्योंकि ये एक्चुअली जब हम कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी पढ़ते हैं ना, इसमें अपलिफ्टमेंट देखने को मिला, क्योंकि इनको जनरली हिमालयस बोलते हैं, यंग फोल्ड माउंटेन्स, ये अभी भी क्या हो रहे हैं, एक्सटेंड होते जा रहे हैं। ये मैं बाद में बताऊंगा इसका क्या है एक्चुअली, ठीक है। तो यहाँ पर जल्दी जानेंगे हम, आगे चलेंगे, ये हमने देखा है यहाँ पर थोड़ा सा। अब यहाँ पर नीचे देखेंगे, ठीक है, हाँ ये लिखा है यहाँ पर ग्रेट हिमालयाज, जिसका दूसरा नाम क्या है? हिमाद्री। नोट्स पे डाल देना इसको, ग्रेट हिमालय का दूसरा नाम हिमाद्री नाम दिया गया है इसको। हैज द वर्ल्ड हाईएस्ट पीक हियर। जो मैंने बोला था, मैंने कितने हिमालयाज आपको बोला? मैंने बोला 3 हिमालयाज हमारे पास। एक क्या है? एक है ग्रेट हिमालयाज, दूसरा क्या है मिडल हिमालयाज, और तीसरा क्या है? शिवालिक्स। क्वेश्चन पूछा जाता है जो वर्ल्ड हाईएस्ट पीक जो है, जिसको बोला जाता है जो माउंट एवरेस्ट, जो जनरली जो कि कहाँ पर है ये माउंट, कहाँ पर है वर्ल्ड हाईएस्ट? आपको बोला माउंट एवरेस्ट का हाईएस्ट पीक, वो कहाँ पर है आपको बोलना है? ये हिमालय के किस पार्ट में है? ग्रेट हिमालय में। इसमें कंफ्यूज नहीं होना, ये क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में बहुत बार कि जो यहाँ पर वर्ल्ड हाईएस्ट पीक जो है ये तो हिमालय में है, लेकिन किस वाले हिमालय में? आपको बोलना है ये ग्रेट हिमालय में है। आ रही बात समझ? वर्ल्ड का हाईएस्ट पीक, वर्ल्ड का हाईएस्ट पीक, ठीक है, पूरे वर्ल्ड में। माउंट एवरेस्ट द हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड लाइज हियर। माउंट एवरेस्ट जो है, क्वेश्चन आ जाएगा माउंट एवरेस्ट कहां पर है, आपको बोलना माउंट एवरेस्ट इज इन ग्रेट हिमालयाज। इसका हाईएस्ट पीक जो है दैट इज इन ग्रेट हिमालयाज। आई होप यहां तक ये बात आपको पूरी समझ आई होगी, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से।
आगे चलते हैं। इस मैप को देखो जरा, ये मिडल हिमालय का पोर्शन दिखा रहे हैं। यहाँ पर देखो कितना अच्छा दिख रहा है, ठीक है। ये एक्चुअली इमेज जो है ये मिडल हिमालय दिखा रहा है। अब यहाँ पर मिडल हिमालय का बात करेंगे। मिडल हिमालय आल्सो कॉल्ड एज हिमाचल, याद रखो हिमाचल लाइज टू द साउथ ऑफ हिमाद्री। ये हिमाद्री के किस वाले पार्ट में आपको बोलना है, हिमाद्री के साउथ पार्ट। अब बोलोगे सर ये हिमाद्री क्या है, इसका मतलब ये बोला जाता है ग्रेट हिमालय। जैसे मैं अगर मैप में दिखा लूं आपको इस तरीके, देखो ये मैं एक इस तरीके से बना रहा हूं, ये हो गया, क्या हो गया, ये इसको बोला जाता है, ये हो गया ग्रेट हिमालयस, ठीक है। ग्रेट हिमालय जिसको बोलता है हिमाद्री। इसका साउथ वाला पोर्शन कौन सा, देखो ये जान से समझो, ये हो गया ईस्ट, ये हो गया वेस्ट, ये हो गया नॉर्थ, सॉरी ये हो गया ऊपर नॉर्थ, ये हो गया साउथ। इस में जो हमारे पास क्या बोलते सो ग्रेट हिमालय जो है या जिसको हिमाद्री बोलते हैं, उसके साउथ पोर्शन में मिडल हिमालयस है। मतलब मेरा कहने का साउथ पोर्शन कौन सा है, साउथ पोर्शन ये हो गया, ये वाला पोर्शन साउथ हो गया, ठीक है, ये वाला पोर्शन। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं इसके साउथ में से स्टार्ट किया जाता है, वो क्या स्टार्ट होता है, आप बोल सकते हो मिडल हिमालयस। तो ये वाला पोर्शन क्या बना, ये ग्रेट हिमालयस है। बीच वाला जो है ये क्या है, बीच वाला मैं नहीं बोल सकता, इसके साउथ में जाएंगे तो क्या देखने को मिलेगा, आपको देखने को मिलेगा। जैसे अब एक और चीज मैं एक और तरीके से मैं दिखाऊंगा आपको, ये इस तरीके से, ठीक है, ये ऐसे। तो यहां पर देखो ये हो गया नॉर्थ, ये हो गया ईस्ट, ये हो गया वेस्ट और ये हो गया साउथ। साउथ वाला पोर्शन कौन, साउथ वाला पोर्शन ये वाला पोर्शन है। तो यहां से देखेंगे ऐसे, तो यहां पर इसके साउथ में क्या देखने को मिलेगा, मिडल हिमालयस देखने को मिलेगा। बस इतना आपको याद रखना है, 2 पॉइंट्स। ग्रेट हिमालयस आल्सो कॉल्ड एज हिमाद्री, ठीक है, और मिडल हिमालयस आल्सो कॉल्ड एज हिमाचल। और क्वेश्चन पूछा जाता है मिडल हिमालय और ग्रेट हिमालय जो है इसके बीच में ये किस डायरेक्शन में, आपको बोला ये हिमाद्री के साउथ पोर्शन में लाई करता है। मेनी पॉपुलर हिल स्टेशंस आर लोकेटेड इन मिडल हिमालयस। इंपॉर्टेंट हिल स्टेशंस, क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इंपॉर्टेंट हिल स्टेशंस क्या वो ग्रेट हिमालयस में है, मिडल हिमालय, आपको बोलना है इंपॉर्टेंट हिल स्टेशंस जितने भी है वो कहां पर, फेमस हिल स्टेशंस वो मिडल हिमालयस में, ना कि ग्रेट हिमालयस में। याद रखो इस पॉइंट। हाँ, ग्रेट हिमालयस में हम बोलेंगे वर्ल्ड का हाईएस्ट पीक दैट इज द माउंट एवरेस्ट इज लोकेटेड इन द मिडल इन ग्रेट हिमालयस, राइट। ये भी बताऊंगा मैं उसको, माउंट एवरेस्ट का दूसरा नाम भी क्या होता है, ठीक है, ये भी हम आगे समझेंगे। लेकिन अभी जो यहाँ पर जितना लिखा है इतना आपको जहन में रखना है। ये देखो ये एक लाइन ड्रॉ की गई है। जनरली आप देखो इस लाइन का मतलब क्या है, ये वाली लाइन जो है ना, यहाँ पर ये वाली लाइन इस तरीके से, इसको देखो ये जो है ये हिमालय बोल रहा है। अगर आप देखोगे यहाँ पर नॉर्थ वाले पार्ट में इसका डायरेक्शन क्या है, नॉर्थ वाले पार्ट अगर मैं इस तरीके से करूंगा, ईस्ट वेस्ट सॉरी साउथ और ऊपर नॉर्थ, ये नॉर्थ है, ऊपर नॉर्थ है, ठीक है, ये नॉर्थ हो गया। अगर देखो यहाँ पर ये वाला पोर्शन जो है, ये वाला पोर्शन, इस पोर्शन को अगर आप देखोगे ये किस डायरेक्शन में, आपको आपको बोलना है ये किस में है, ये नॉर्थ वेस्ट में। ये वाला पोर्शन देखो ये नॉर्थ वेस्ट पार्ट है। फिर देखोगे यहाँ पर, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक ये वाला पोर्शन, ये वेस्ट टू ईस्ट है, ये नॉर्थ ईस्ट है। ये वाला पोर्शन देखो, सॉरी ये वाला पोर्शन देखो नॉर्थ ईस्ट है, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट की तरफ आ रहा है। यहाँ पर ये देखो नॉर्थ टू वेस्ट, सॉरी वेस्ट टू ईस्ट है। और फिर ये वाला पोर्शन आप देखेंगे इसका अलग है, और ये वाला पोर्शन आप देखो इसकी डायरेक्शन अलग अलग होती है। जनरली आपको देखना है इस डायरेक्शन में है ये। अब यहाँ पर बात करेंगे हम तीसरा जो है दैट इज शिवालिक्स। जनरली हम बात करते हैं शिवालिक्स लाई इन द साउदर्न मोस्ट ऑफ हिमालयन रेंज। हिमालयन रेंज का जो साउदर्न मोस्ट पोर्शन जो है उसको शिवालिक्स बोलते हैं। पूरा हिमालय कितने में डिवाइड किया हमने, पूरा हिमालय हमने डिवाइड किया है ग्रेट हिमालय में, नंबर सेकंड मिडल हिमालय में, नंबर थर्ड शिवालिक्स में, ठीक है। अब देखो मैंने ये इस तरीके से डाला है, इसको मैं लिखूंगा ग्रेट हिमालय। ध्यान से समझो इस बात को। उसके बाद मैं क्या करूंगा, उसके बाद मैं यहाँ पर इसके साउथ में, ये इसका साउथ हो गया ना, इसका साउथ हो गया, इसके साउथ में मैंने क्या ड्रा किया, इसको लिखा मिडल हिमालय। इसके साउथ में मैं एक और ड्रा करूंगा जिसको बोला जाता है इस तरीके से, जिसको बोला जाता है शिवालिक्स। आप देखो ये तीनों के तीनों पैरेलल है, ठीक है। तो इसका मतलब जो ही ग्रेट हिमालय एंड होता है, ग्रेट हिमालय के साउथ में चले जाते हैं तो वहां से शुरू क्या होता है, आपको बोलना मिडल हिमालय। मिडल हिमालय के साउथ में चले जाएंगे तो क्या शुरू होता है, आपको बोला शिवालिक्स। तो दैट मीन्स जो पूरा इसको बोला जाता है हिमालयस। और आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जो हिमालय जो है उसका साउदर्न मोस्ट पार्ट कौन सा है, आपको बोलना साउदर्न मोस्ट पार्ट इज द शिवालिक्स। कुछ बात समझ में आ रही है मैं क्या कहने वाला, यही लिखा है शिवालिक्स लाइज in the southernmost range of southernmost of Himalayan range. These have a lesser height than the great and middle Himalayas. Definitely इनकी हाइट तो कम ही होगी क्योंकि ये साउथ से स्टार्ट होता है। जनरली अगर देखोगे यहाँ पर इस तरीके से ये ग्रेट हिमालयस है, ठीक है,
यहाँ पर देखोगे ये मिडल हिमालयस है, और एक और लाइन ड्रॉ करूंगा मैं, दैट इज द शिवालिक्स। जब आप हाइट की बात करोगे तो यहाँ पर मैंने एक लाइन ड्रॉ की है, इसकी हाइट सबसे ज्यादा होती है ग्रेट हिमालयस की, उसके बाद जो होते हैं मिडल हिमालयस होते हैं, और इसके बाद जो होते हैं दैट इज द शिवालिक्स। इस तरीके से होता है। फिर अगर मैं इसको आगे एक्सटेंड करूँ ये इस तरीके से आ जाएगा, इसको आगे एक्सटेंड करूँ, किसको, इसको आगे एक्सटेंड करूँ ये इस तरीके से आ जाएगा, इसको आगे एक्सटेंड करो तो ये इस तरीके से आ जाएगा। ये एक्चुअली पैरेलल है, आपको समझ आ रहा होगा मैं क्या कहने वाला हूँ। ठीक है, ये आपको समझ आएगा। देखो मैं थोड़ा सा आपको इन कीवर्ड्स को रिवाइज करवाऊंगा। मैंने बोला हिमालयाज, हिमालयस को मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया, ग्रेट हिमालय, उसके बाद बोला मैंने मिडल हिमालय, और उसके बाद मैंने बोला शिवालिक्स। इसको बोला जाता है हिमाद्री, इसको बोला जाता है मिडल हिमालयस को हिमाचल बोलते हैं, और ये हमारे पास शिवालिक्स है। ठीक है, ग्रेट हिमालयस के साउथ वाले पार्ट में कौन से क्या है, आपको बोला मिडल हिमालयस, और शिवालिक्स जो होते हैं ये लाई करते हैं साउदर्न मोस्ट पार्ट द मिडल हिमालयस। इन जनरल बात करेंगे जो साउदर्न पार्ट जो है हिमालयस का ओवरऑल में वो कौन सा है, वो है शिवालिक्स। दूसरी बात मैंने आपको बोला इंपॉर्टेंट जो फेमस हिल्स जो हैं, हिल स्टेशन वो मिडल हिमालयस में, और इससे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है वर्ल्ड का हाइस्ट पीक दैट इज द माउंट एवरेस्ट, ये कहां पर है आपको बोलना है, ये ग्रेट हिमालयस में देखने को मिलता है। आई होप यहां तक ये बात आपको समझ आई होगी। आगे देखें नॉर्थ, अभी मैंने, आप ये मत समझो कि मैंने आपका जो है हिमालय, ग्रेट हिमालय ये कंप्लीट किया, नहीं, ये मैंने अभी नाम ही इनका बताया। जब हम इनके अंदर पढ़ेंगे फिर हमें पीक्स को देखना पड़ेगा, हर एक पीक को देखना पड़ेगा, हिमालय की हाइट कितनी है वो भी, हर एक चीज़ उसका एज क्या है वो भी हमें देखना पड़ेगा। अभी मैं आपको ब्रीफ, ये समझो कि ब्रीफ एक आइडिया दे रहा हूँ आपके माइंड में कि क्या क्या चीज़ें हम करने वाले हैं। नॉर्दर्न प्लेन्स, क्योंकि मैंने आपको बताया था पहले इमेज में, सबसे पहले हम हिमालयस की बात करेंगे, उसके नीचे जो है आ जाएंगे तो हम किसकी बात करेंगे, नॉर्दर्न प्लेन्स की बात करेंगे। तो यहां पर आप देख सकते हो फिर से वही, हाँ वही मैप है, यहां पर यू कैन सी ऑन द मैप, यहां पर ये हिमालयस के बारे में मैंने आपको आइडिया दिया है, लिटिल बिट आइडिया मैंने दिया है। अब थोड़ा सा यहां पर आ जाएं तो ये हम बात करेंगे नॉर्दर्न प्लेन्स की बात करेंगे। अब इस नॉर्दर्न प्लेन्स में क्या है ये हम देखते हैं यहां पर। ठीक है, अब डेफिनेटली ये किसके साउथ में होगा, ये हिमालयस के साउथ में होगा। कौन, प्लेन जो है हिमालय के देखो यहां पर ये पूरा मैंने अब हिमालय बनाया, इसमें तीनों आ जाएंगे, ग्रेट हिमालय, मिडल हिमालय जो भी है। ठीक है, शिवालिक्स है, इसके साउथ से क्या स्टार्ट होगा, इसके साउथ पोर्शन से क्या स्टार्ट होगा, ये हो गया इसका कौन सा पोर्शन, ये वाला पोर्शन जो हो गया ये हो गया प्लेन्स, इनको क्या बोला जाता है, नॉर्दर्न प्लेन्स। और ये क्या है यहाँ पर, ये हमारे पास हिमालय रेंज है, और ये नॉर्दर्न प्लेन्स है। कुछ बात समझ में आ रही है, इस तरीके से हम समझेंगे इसको। ठीक है, तो क्वेश्चन आ जाएगा जो प्लेन्स हैं ये कहां पर लाई करता है, आपको बोलना द प्लेन्स दैट लाई टू द साउथ ऑफ द हिमालयस आर कॉल्ड एज नॉर्दर्न प्लेन्स। अब आप बोलो कि सर इसको नॉर्दर्न प्लेन्स क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये नॉर्थ इंडिया में है। आ रही बात समझ, इंडिया के नॉर्थ वाले पोर्शन में, इसलिए इसको बोला जाता है नॉर्दर्न प्लेन्स। दीज आर जनरली लेवल एंड फ्लैट, ये प्लेन्स, प्लेन है तो डेफिनेटली ये लेवल होता है और फ्लैट होता है। और जनरली यहाँ पर पॉपुलेशन आपको देखने को मिले, नॉर्दर्न इंडिया में पॉपुलेशन जो है, जो भी नॉर्दर्न इंडिया की पॉपुलेशन है वो जनरली कहाँ पर है, मैक्सिमम पॉपुलेशन की देखने को मिलेगा वो नॉर्दर्न प्लेन्स में ही है, क्योंकि यहाँ पर हम एग्रीकल्चर हर एक चीज़ कर पाते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम सर्वाइव कर सकते हैं। ऊपर अगर देखेंगे, ठीक है, यहाँ पर फिर से देखो आप, ये वाला पोर्शन नॉर्दर्न प्लेन्स की हम जनरली बात करेंगे, यहाँ से ये वाला पोर्शन जनरली नॉर्दर्न प्लेन्स है। ठीक, इस तरीके से आपको याद रखना है। अब यहाँ पर देखो द प्लेन्स आर फॉर्मड बाय, क्वेश्चन है ये प्लेन्स क्या हैं, यहाँ पर क्या क्या देखने को मिलेगा आपको, देखने को द प्लेन्स आर फॉर्मड बाय द रिवर इंडस। इंडस रिवर जो है वो इन प्लेन से पास होता है। ये प्लेन जो है ये कैसे बना है, क्योंकि इंडस रिवर जब फ्लो होता है वो अपने साथ सेडिमेंट्स लेकर आता है, वो अपने साथ मिट्टी लेकर आता है, और इसकी वजह से क्या हो गया, प्लेन्स की फॉर्मेशन हो गई है। अब क्वेश्चन है सर ये इंडस रिवर क्या है, इसका ऑरिजिन कहाँ से है, ये हमें डेफिनेटली पढ़ना पड़ेगा। इसका ओरिजिन कहां पर है, फिर कहां से ये फ्लो होता है, किस स्टेट में फ्लो होता है, कैसे ये प्लेन्स को क्रिएट करता है, ये सब जाने की यहां पर पढ़ने की जरूरत नहीं है। ये हमें ड्रेनेज सिस्टम पढ़ना है जो आपके सिलेबस में है, रिवर सिस्टम। बस इतना याद रखना है। क्वेश्चन अगर आ जाएगा कि प्लेन सिस्टम जो है, सॉरी जो नॉर्दर्न प्लेन्स है इंडिया में, उसकी फॉर्मेशन कैसे हो गई है, आपको बोलना है बिकॉज ऑफ द रिवर इंडस, गंगा एंड ब्रह्मपुत्र, क्योंकि ये नॉर्थ इंडिया के थ्रू ही पास होता है। इंडस भी चला जाता है वहां से, नॉर्थ इंडिया के थ्रू पास करता है, गंगा भी और ब्रह्मपुत्र भी। हम देखेंगे इनकी डायरेक्शन किस तरीके से आ जाता है, ब्रह्मपुत्र इस तरीके से फ्लो होकर आ जाता है, इस तरीके से। या इंडस कैसे चला जाता है, यहाँ 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 चला जाता है, फिर पाकिस्तान में इसका जो है छोड़ देता है पानी को। गंगा की भी हम बात करें, सब कुछ जानेंगे, हम टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बस इतना हमें, मुझे यहाँ पर कहना था कि इसकी फॉर्मेशन
कैसे हो गई, किसकी, प्लेन्स की, आपको बोलना है बिकॉज ऑफ इट इज फॉर्म्ड बिकॉज ऑफ द रिवर्स ऑफ इंडस, गंगा एंड ब्रह्मपुत्र, और इनके ट्राइब्यूटरीज होते हैं। क्वेश्चन है यहाँ पर सर ये ट्राइब्यूटरीज क्या होता है? ट्राइब्यूटरी का मतलब होता है एक मेन रिवर आता है, ठीक है, उसके साथ कुछ छोटी ब्रांच मिल जाती है, ऐसे ऐसे, ये एक, और सपोज ये मेन रिवर था, ठीक है, उसके साथ जो आते हैं छोटे छोटे रिवर्स आ जाते हैं, वो इसके साथ मिल जाते हैं, उनको ट्राइब्यूटरीज बोलते हैं, जो उसके साथ मिल जाते हैं मेन रिवर के साथ, फिर ये एक ही रिवर आगे फ्लो हो जाता है, इसको बोला जाए ट्राइब्यूटरी। डिस्ट्रीब्यूटरीज का मतलब होता है, यहाँ पर समझो इस बात को, डिस्ट्रीब्यूटरी का मतलब है ये मेन रिवर है और इससे निकलती है रिवर्स ऐसे ऐसे, ये एक मेन स्ट्रीम है और इससे निकलती है ऐसे, ब्रांच को ऐसे निकल, इनको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटरी, ये डिस्ट्रीब्यूट होता है, ठीक है। ओवरऑल डिस्चार्ज जो होता है फिर इसका आगे 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 कम होता जा रहा है, ठीक है, ये आप हम पढ़ेंगे जब रिवर सिस्टम हम पढ़ेंगे आगे। एक और इमेज यहां पर मैं लेकर आया हूं, दीज रिवर प्लेन्स प्रोवाइड फर्टाइल लैंड फॉर फार्मिंग, ठीक है, फार्मिंग के लिए, एंड सो मोर नंबर ऑफ पीपल लिव इन दीज प्लेन्स। मैंने पहले बोला यहां पर पॉपुलेशन ज्यादा देखने को मिल रही है, लोग रहते हैं नॉर्दर्न प्लेन्स में। क्वेश्चन है क्यों? क्योंकि ये नॉर्दर्न प्लेन्स किसकी वजह से बने हैं? ये बिकॉज ऑफ द इंडस रिवर, गंगा रिवर और ब्रह्मपुत्र रिवर की वजह से बना है, ठीक है, जो रिवर फ्लो कर रहा था। तो दैट मीन जब यहां पर, क्योंकि जब रिवर फ्लो करता है वो अपने साथ सेडमेंट्स लेकर आते हैं और वो क्या होते हैं, वो फर्टाइल लैंड क्रिएट करता है। बात समझना इस बात को, क्योंकि उसके रिवर जब आ जाता है वो अपने साथ क्या सेडमेंट्स होते हैं उसके साथ पार्टिकल्स उसके साथ, वो क्या करते हैं, उनको उनको छोड़ देते हैं। जब रिवर की वेलोसिटी कम होती है वो पार्टिकल जो होते हैं रिवर के साथ वो एक जगह पर रहते हैं और वहां पर सॉइल की फर्टिलिटी जो होती है वो ज़्यादा होती है, और यहाँ पर क्या करते हैं, लोग इसके आसपास रहते हैं, और लोग जब इसके आसपास रहते हैं, ये लोग रहते हैं यहाँ पर, ठीक है, घर बनाते हैं उन एरियाज में रहते हैं, और ये लैंड जो होता है फर्टाइल लैंड होता है, यहाँ पर एग्रीकल्चर प्रैक्टिस करते हैं, फार्मिंग करते हैं। आई होप यहाँ तक, क्योंकि पानी इनके पास अवेलेबल होता है और यहाँ पर फर्टाइल लैंड भी होता है। आई होप यहाँ तक ये बात प्लेन्स की आपको समझ आई होगी कि कहां पर। क्वेश्चन आ जाएगा, इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिवीजन, या ये बोल सकते हैं इन विच ऑफ द फॉलोइंग फिजिकल डिवीजन द पॉपुलेशन इज प्रेजेंट। आपको बोलना है मैक्सिमम पॉपुलेशन जो दैट इज प्रेजेंट इन द नॉर्दर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया। व्हाई? क्योंकि यहाँ पर क्या है, बिकॉज ऑफ द फर्टिलिटी लैंड, बिकॉज ऑफ द फर्टाइल लैंड, एंड बिकॉज ये भी यही रीजन आप बोल सकते हो, बिकॉज ऑफ फर्टाइल लैंड। क्वेश्चन है कि ये फर्टाइल लैंड कहाँ से आया, आपको बोलना है बिकॉज ऑफ द फ्लो ऑफ ब्रह्मपुत्र रिवर, इंडस रिवर एंड द गंगा रिवर, ठीक है, ये सभी नॉर्दर्न प्लेस के थ्रू पास होते हैं। एक और है दैट इज डेजर्ट। डेजर्ट की बात करेंगे जनरली, अगर आप देखोगे यहाँ पर, हम यहाँ पर किसकी बात करेंगे, इंडियन डेजर्ट की बात करें, वेस्ट पार्ट है इंडिया का, जनरली हम राजस्थान की यहाँ पर बात करें। तो हिमालय मैंने आपको आइडिया दिया क्या होता है, नॉर्दर्न प्लेन्स में आ गए आप, अब आ गए आप यहाँ पर इंडियन डेजर्ट्स में हम बात करेंगे। एक पॉइंट में यहाँ पर लेकर आया हूँ, ये क्या है, इन द वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया लाइज ए डेजर्ट कॉल्ड एज ग्रेट इंडियन डेजर्ट। याद रखना, ग्रेट इंडियन डेजर्ट, इसका दूसरा नाम जो है थार डेजर्ट, याद रखना, थार डेजर्ट, ग्रेट इंडियन डेजर्ट यहां बोला जाता है इसको थार डेजर्ट, याद रखना यहां पर। और जब डेजर्ट में देखो, डेजर्ट का मतलब क्या होता है, डेजर्ट का मतलब यहां पर क्या होता है, यहां पर काफी ड्राई कंडीशंस होती है, रेनफॉल बहुत कम होता है, ठीक है, पानी होता है यहां पर, स्ट्रीम्स होती है यहां पर, लेकिन वहां पर वो ड्राई स्ट्रीम्स होती है, वहां पर पानी बिल्कुल नहीं होता, कभी कभी पानी होता है लेकिन ज्यादातर पानी देखने को नहीं मिल रहा है। याद रखो वो रीजन्स, डेजर्ट्स में वो रीजन्स जहां पर क्या होते हैं, छोटे छोटे ऐसे से हिल्स देखने को मिल रहे हैं, सैंड के हिल्स देखने को मिल रहे हैं, छोटे हिल्स, इनको बोलते हैं सैंड ड्यून्स। ये सैंड ड्यून्स कैसे फॉर्मेशन होती है, जब रिवर जब विंड आ जाता है, ये अपने इन सैंड पार्टिकल्स को, इस मिट्टी को क्या करता है, एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाता है। जब एक जगह से किसकी विंड की वेलोसिटी की वजह से, जब एक जगह से दूसरी जगह यहाँ पर क्या होता है, एक ड्यून, एक हिल बन जाता है, स्मॉल हिल्स, उनको ड्यून्स का नाम बोला जाता है। आ रही बात समझ? और यहाँ पर राजस्थान में क्या होता है, डेजर्ट्स में क्या होता है, कुछ ऐसी जगह होती है जहां पर आप क्या देख सकते हो, जहां पर आप क्या देख सकते हो, वाटर प्रेजेंट होता है, ठीक है, इस लोकेशन में जैसे यहाँ पर वाटर प्रेजेंट है और यहाँ पर जो होता है इसके आसपास लोग रहते हैं, इस रीजन को बोला जाता है ओयासिस। ये भी मैं आपको बता दूंगा, यहाँ पर वाटर प्रेजेंट होता है, ठीक है, आगे हम जनरली पढ़ेंगे। बस इतना याद रखो, ग्रेट इंडियन डेजर्ट का दूसरा नाम क्या होता है, आपको बोलना है थार डेजर्ट होता है, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। यहाँ पर, हाँ, यहाँ पर क्लाइमेटिक कंडीशंस कैसे होती है, ठीक है, क्योंकि आपको क्लाइमेट इन्होंने अच्छा सिलेबस दिया, आपको एक तो फिजिकल डिवीजन्स के बारे में पढ़ना है, फिर उसके बाद उनके रिवर सिस्टम फ्लो होना, उसके बाद आपको क्लाइमेट पढ़ना है, ये सारा कुछ लिंक हो जाएगा। द ग्रेट इंडियन डेजर्ट इज ड्राई, हॉट एंड सैंडी लैंड, इट हैज फीवर प्लांट्स। क्वेश्चन आएगा क्या, जो हमारे पास डेजर्ट्स होते हैं क्या वहाँ पर प्लांट्स नहीं होते? अरे प्लांट्स, वेजिटेशन होती है वहाँ पर, ये जहन में निकालना कि वहाँ पर वेजिटेशन नहीं होते, लेकिन वहाँ पर क्या होती है, ड्राई कंडीशंस होती हैं, ठीक है, ड्राई कंडीशन, हॉट टेम्परेचर होता है काफ़ी ज़्यादा। समर्स में क्या होता है, समर में टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, दिन में हॉट होता है, लेकिन विंटर में क्या होता है,
कूल होता है। डेजर्ट एरिया जो होता है विंड सॉरी किसमें, नाइट में, विंटर में नहीं है, नाइट में। समर के सीजन में, समर का दिन, यहाँ समझो इस बात को, समर की मैं बात कर रहा हूँ डेजर्ट्स की, समर का दिन जो होता है काफ़ी हॉट होता है और नाइट जो होते हैं काफ़ी कूल होती है। ठीक है, ये मैं बताऊंगा इसके पीछे क्या रीज़न है, कैसे हीट लॉस हो जाता है नाइट के टाइम पे। ठीक है, और विंटर के टाइम पे आप क्या याद रखोगे, समर जो विंटर के टाइम पे दिन जो होता है, डे जो होता है वो वार्म होता है और नाइट जो होती है वेरी कोल्ड होता है नाइट। ठीक है, क्वेश्चन पूछा जाए क्या वेजिटेशन होती है, क्या प्लांट्स, आपको बोलना यस प्लांट्स तो होते हैं लेकिन बहुत कम प्लांट्स होते हैं। क्या स्ट्रीम्स होती है, आपको बोला यस राजस्थान में जो है डेजर्ट्स में जो है, वेस्टर्न डेजर्ट में जो है स्ट्रीम्स भी होती है, लेकिन क्या होता है वो ड्राई स्ट्रीम्स रहते हैं, वो काफ़ी खुशक रहता है वहाँ पर। प्लेटो की बात करेंगे, यहाँ पर मैं आ जाऊँगा वापस, यहाँ पर मैं अब आ जाऊँगा थोड़ा सा, यहाँ पर मैं नॉर्दर्न इंडियन डेजर्ट्स के बाद मैं प्लेटोज की बात करूँगा। ठीक है, ये मैं ब्रीफ आइडिया दे रहा हूँ, जब मैं डिटेल में पढ़ाऊँगा उसको तब आपको अच्छे से चीज़ों को याद रखना है, लिखना भी है। अब यहाँ पर प्लेटो की बात करें, जनरली देखो ये येलो कलर का जो है इसको सॉरी यहाँ पर येलो कलर के एक पोर्शन में क्या है, ये प्लेटो देखने को मिल रहा है। जनरली ये पूरा येलो कलर जो है, अगर आप देखोगे इस येलो कलर को, तीन साइड से पानी है, इसको देखो तीन साइड से पानी, वेस्ट साइड में इसको वाटर है, ईस्ट साइड में भी वाटर है और साउथ साइड में वाटर है। जब एक लैंड मास को तीनों साइड से पानी होता है उसको बोला जाता है पेनिनसुला, इसको बोला जाता है पेनिनसुला। अगर इंडिया की बात करेंगे, जो साउथ पार्ट है इंडिया का, इसको जनरली नाम बोला जाता है पेनिनसुलर इंडिया, याद रखो इसको क्या बोला जाता है, पेनिनसुलर इंडिया। और ये प्लेटो की शेप में यहाँ पर प्लेटोज देखने को मिल रहे हैं, तो इसलिए इसको बोला जाता है द पेनिनसुलर प्लेटो नाम दिया जाता है। द पेनिनसुलर प्लेटो इज लोकेटेड नियर द साउथ ऑफ नॉर्दर्न प्लेन्स, इट इज ट्रायंगुलर इन शेप। क्वेश्चन पूछा गया है बहुत सारे एग्जाम्स में, एसएसबी तो डेफिनेटली पूछ लेगा इन एग्जाम्स को, और एसएससी में ये सभी जितने भी मैंने ये स्लाइड्स लाया यहाँ पर आपके सामने लेकर आया हूँ, तो ये सभी इन स्लाइड से क्वेश्चन पूछे गए हैं, इसीलिए मेरा यहाँ पर आपको जहन में ज़रूरी रखना है ये चीज़ें। तो याद रखना, मैंने बोला जब एक ऐसा लैंड मास, जब तीनों साइड से पानी होता है, एक साइड से लैंड मास होता है, तो आपको बोलना है उसको बोला जाता है पेनिनसुला। तो इंडिया का साउथ पार्ट जो है दैट इसको बोला जाता है पेनिनसुलर इंडिया, और ये प्लेटो जो है इसको बोला जाता है पेनिनसुलर प्लेटो। और ये कहां पर होता है जनरली, ये अगर देखोगे ऊपर वाला ये वाला पोर्शन जो है इसको हिमालय बोलते हैं। अगर ऊपर पिंक देखो, पिंक जरा पिंक को देखो, इसको बोला जाता है हिमालय। नीचे देखो थोड़ा सा येलो कलर से थोड़ा सा ऊपर, ठीक है, इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है नॉर्दर्न प्लेन्स। ये नॉर्दर्न प्लेन्स हो गया, ऊपर का हिमालय हो गया, इसके नीचे क्या है, इसके नीचे प्लेटो है। तो यही लिखा है मैंने, लोकेटेड नियर द साउथ ऑफ नॉर्दर्न प्लेन्स। किसकी बात कर रहे हैं, पेनिनसुलर प्लेटो जो है ये साउथ ऑफ नॉर्दर्न प्लेन्स है। और याद रखना इसका शेप क्या, अगर आप देख सकते हो ये ट्रायंगुलर शेप है, यहाँ पर आप देख सकते हो ट्रायंगुलर शेप। इंडियन क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इंडियन प्लेटो जो है पेनिनसुलर प्लेटो, इसका शेप क्या, पूरा ट्रायंगुलर शेप। अब देखो यहाँ पर प्लेट्यूज की बात देखो, यहाँ पर क्या कैसे होता है, आप देख सकते हो यहाँ पर लैंड मास क्या है, यहाँ पर लैंड क्या है, यहाँ पर आप देख सकते हो नीचे, और यहाँ पर एलिवेशन देखो, यहाँ पर इसकी एलिवेशन, और फिर इस तरीके से होता है। ठीक है, इनको हम प्लेट्यूज का नाम देते हैं। आई होप यहाँ तक ये बात आप समझ आई होगी। ठीक है, टेबल लैंड जैसा होता है। द सरफेस ऑफ दिस प्लेटू इज हाईली अनइवन, इट हैज मेनी हिल्स एंड वैलीज। इसमें किसमें, पेनिनसुलर प्लेटू की बात कर रहे हैं। ठीक है, अभी मैंने डेक्कन प्लेटू की बात नहीं की, मैं बात कर रहा हूँ पेनिनसुलर प्लेटू की। इसका सरफेस जो होता है अनइवन होता है। अनइवन का मतलब होता है कहीं पर हिल्स देखने को मिल रहा है, कहीं पर वैली देखने को मिल रहा है। देखो यहाँ पर हिल और वैली का समझो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्या होता है। यहाँ पर मैं इस तरीके से बना रहा है, ऐसे बना रहा है, ऐसे बना रहा हूँ। ये जो होता है, ये वाला पोर्शन जो होता है, ये यहाँ पर मैं एक लाइन ड्रॉ करूंगा। ये पोर्शन जो होता है, क्योंकि ये मेन ये सरफेस लाइन है ना, ये बेस लाइन है, इस बेस लाइन से ऊपर वाला पोर्शन जितना भी, इसको हम हिल नाम देते हैं। ये सॉरी हो, ये बेस लाइन है। ये बेस लाइन है। यहाँ पर इस बेस लाइन से ऊपर वाला जो भी पोर्शन आ जाएगा, ये आ जाएगा हिल। ठीक है, और ठीक है, ये आ जाएगा हिल, और ये वाला पोर्शन जो है यहाँ से, ये हिल यहाँ से, अब यहाँ पर ऐसे ऐसे इसको देखो, इसको वैली का नाम दिया जाता है। ठीक है, तो जनरली यही बोला जाता है कि सरफेस ऑफ दिस प्लेट इज हाईली अनइवन। अनइवन का मतलब होता है ये फ्लैट नहीं होता है, ये स्मूथ नहीं होता है, यहाँ पर कुछ ना कुछ अंडुलेशन जनरली इसको बोला जाता है। अंडुलेशन का मतलब ऊपर नीचे देखने को मिल रहा है। इट हैज मेनी हिल्स एंड वैलीज, यहाँ पर इसको क्या देखने को मिल रहा है, जब अनइवन है, डेफिनेटली जब ये अनइवन है इसका मतलब इसमें क्या होंगे, बहुत सारे हिल्स होंगे और वैलीज होंगे। आई होप यहां तक आपको ये बात समझ आ रही होगी। यहां पर हम फिर से जानेंगे, यहां पर देखो, इसको जरा देखो। ठीक है, ये सभी जो है, ये कलर के, ये सभी हिल्स है, ये भी हिल 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 है। आ रही बात समझिए, सभी हिल्स हैं। यहाँ पर भी आप देख सकते हो, ये जो है येलो कलर का बनाया हुआ, ये पूरा हिल्स दिखा रहा है यहाँ पर। अब यहाँ पर फिर से आप समझो, द
यहाँ पर हाँ, द पेनिनसुलर प्लेटू हैज माउंटेन रेंज लाइक विंध्यास एंड सतपुरास। क्वेश्चन पूछा गया है कि विंध्या रेंज कहाँ पर है, आपको बोलना ये पेनिनसुलर प्लेटू है। ये विंध्या माउंटेन्स की मैं बात करूँ, विंध्या रेंज की मैं बात करूँ, ये गुजरात से निकल के दिल्ली तक पहुंच जाता है राजस्थान के थ्रू। ये सब कुछ जान लेंगे हम, लेकिन अभी आप इतना याद रखो कि पेनिनसुलर प्लेटू, इसमें माउंटेन रेंज से कौन कौन सा माउंटेन रेंज है। विंध्या रेंज की बात करेंगे, ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज जिसको बोला जाता है। सतपुरास की बात करेंगे, ये भी हम जानेंगे। डेक्कन प्लेटू इज ए पार्ट ऑफ पेनिनसुलर प्लेटू। इस पेनिनसुलर प्लेटू का पार्ट कौन सा है, डेक्कन प्लेटू। ये अगर पेनिनसुलर, ये अगर इंडियन पेनिनसुलर है, इसमें से एक पार्ट जो है जिसको बोला जाए डेक्कन प्लेटू, इस तरीके से आपको बनाना है। ये डेक्कन प्लेटू है, ये भी हम जान लेंगे आगे, ठीक है। तो पेनिनसुलर प्लेटू में कौन से इंपॉर्टेंट रेंज है, जैसे मैंने बोला था ग्रेट हिमालय में एक इंपॉर्टेंट हाईएस्ट पीक कौन सा, आपको माउंट एवरेस्ट है ग्रेट हिमालयस में। एग्जैक्टली वैसे मैं बोल रहा हूँ पेनिनसुलर प्लेटू में, बोलो कौन सा रेंज है, आपको बोलना है सर विंध्यास और सतपुरास है। आ रही बात समझ। और कौन सा इस पेनिनसुलर प्लेटू में, और कौन सा प्लेटू आपको बोलना है डीपी, मतलब डेक्कन प्लेटू भी इसमें देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो क्वेश्चन आ जाएगा डेक्कन प्लेटू किसका पार्ट है, आपको बोलना डेक्कन प्लेटू हिमालय का पार्ट नहीं है, डेक्कन प्लेटू इज द पार्ट ऑफ पेनिनसुलर प्लेटू, राइट, पेनिनसुलर इंडिया का पार्ट। हाँ, ये मैंने आपको बता दिया। अगर आप देख सकते हो यहाँ पर ये जो है, ये वाला, ये इस लाइन की मैं बात करें, इस लाइन की बात, ये सभी जो है ये हिल्स हैं। अरे बात समझ, ये सभी जो है हिल्स हैं, ठीक है। ये सतपुरा रेंज, ये भी आप देख सकते हो, ये सभी हिल्स हैं, ठीक। यहाँ तक आपको ये समझ आया होगा। आगे देखेंगे थ्रू विंध्या, यहाँ ध्यान से देखो, थ्रू विंध्या, विंध्या के थ्रू और सतपुरा रेंज द वेस्ट फ्लोइंग रिवर नर्मदा एंड तापी फाइनली इंटर्स इन द अरेबियन सी। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना। देखो जैसे मैंने बोला अभी विंध्या और सतपुरा, अगर आपको जहन में, एक मिनट रुको, एक मिनट रुको, यहाँ से ध्यान से देखो, यहाँ पर थोड़ा सा नजर पूरा नहीं आ रहा है, बट आई विल मेक यू अंडरस्टैंड। देखो यहाँ पर ये अरावली हिल्स है, यहाँ पर देखो ये अरावली है, ये मैंने अरावली बनाया, ठीक। और ये क्या है, ये विंध्या है। ध्यान से समझो, इसके थ्रू एक रिवर फ्लो होता है, ध्यान से समझो। उस वो रिवर जो था वो रिवर तापी होता है, रिवर तापी इसके बीच में से फ्लो हो जाता है, समझो इस बात को। विंध्या रेंज और अरावली हिल्स, ऊपर अरावली है, नीचे विंध्या है, ठीक है। इनके बीच में क्या होता है, एक रिवर फ्लो होता है, उसको बोला जाता है रिवर तापी। याद रखो, तापी याद रखो, ठीक है। ये कौन सा डायरेक्शन है, ये वेस्ट डायरेक्शन है। दैट मीन्स तापी रिवर क्या है, ये वेस्ट फ्लोइंग रिवर की कैटेगरी में आता है। और ये क्या करते हैं, जब यहां से रिवर आ जाता है, रिवर के साथ पानी होता है, फिर यहाँ पर क्या है, ये अरेबियन सी है। अब ये पानी को कहां पर छोड़ेगा, ये पानी को पूरा ड्रेन कहां पर करता है, अरेबियन सी में। यही पॉइंट मैंने यहां पर आपको बोला, जो भी लिखा है, कहां गया ये, हाँ यहाँ पर, हाँ, थ्रू विंध्या एंड सतपुरा रेंज, विंध्या और सतपुरा रेंज के थ्रू, ठीक है। जो विंध्या रेंज और सतपुरा रेंज के थ्रू द वेस्ट फ्लोइंग रिवर नर्मदा एंड तापी, नर्मदा रिवर याद रखना, नर्मदा एंड तापी रिवर फाइनली इनटू अरेबियन सी। नर्मदा रिवर और तापी रिवर कहाँ पर घुस जाता है, ये अरेबियन सी में आ जाता है। यहाँ पर देखो ऐसे, ये विंध्या, अगर आपको याद हो कि ये देखो, यहाँ पर मैंने अभी क्या बनाया था, ध्यान से समझो, मैं फिर से कोशिश कर रहा हूँ। ये यहाँ पर विंध्या था, और यहाँ पर क्या था, यहाँ पर था ये अरावली, यहाँ पर सॉरी ये अरावली है, ये ए है, अरावली हिल, अरावली रेंज बोल सकते हो। और ये क्या है, यहाँ पर आप समझ सकते हो ये क्या है, एक सेकंड, समझो, इस मैप से समझो, इसको मैं थोड़ा सा ये कम करता हूँ, हाँ ठीक है। यहां पर क्या था, अभी ये था अरावली, ये था विंध्या, और यहां पर इसको समझो क्या होता है, ये होता है अरावली, ठीक है। इसके बीच में आप देख सकते हो इनके थ्रू, किनके थ्रू, विंध्या रेंज और अरावली के रेंज के थ्रू क्या होता है, एक रिवर फ्लो होता है जिसको बोलते हैं नर्मदा रिवर। आप देख सकते हो ये लाइन, ये नर्मदा रिवर की, और क्या फ्लो हो रहा है, ये होता है, क्या होता है, तापी रिवर। आप देख सकते हो ये तापी रिवर और नर्मदा रिवर एंड तक, यहां तक आते हैं ना, यहां तक आते हैं, मतलब ये कहां पर ड्रेन पानी करते हैं, अरेबियन सी के अंदर। आप देख सकते हो ये यहां तक एंड हो जाता है। अब आप बोलोगे सर ये गोदावरी भी तो है, ये भी तो ड्रेन यहाँ पर पानी कर रहा है ना, हमने गोदावरी का नाम क्यों नहीं लिया। नहीं, गोदावरी नहीं है, गोदावरी यहाँ से शुरू खुद होता है और गोदावरी यहाँ चला जाता है, गोदावरी का एंड यहाँ पर है। इस बात को समझो। मैप, जब आप मैप देखोगे ना, मैप में रिवर आइडेंटिफाई करना, आपको खुद अंदाजा लगेगा कि रिवर कहाँ से कहाँ फ्लो करता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ये गोदावरी का ओरिजिन है, और गोदावरी एंड होता है इस साइड। इसका मतलब गोदावरी इज ईस्ट फ्लोइंग रिवर, इट्स नॉट ए वेस्ट फ्लोइंग रिवर। लेकिन अगर आप यहाँ देखोगे, यहाँ पर नर्मदा जो है, नर्मदा का ओरिजिन यहाँ पर देखो, स्टार्ट यहाँ पर हो रहा है। तापी का ओरिजिन जो है यहाँ पर है। तिप्ती भी बोलो, तप्ती बोलो या तापी बोलो, अपनी मर्जी है, आपको दोनों बोल सकते हैं इसको। यहाँ पर अगर नर्मदा और इसका ओरिजिन है, तो यहाँ फ्लो हो रहा है, कहाँ पर ड्रेन आउट हो रहा है। गाइस ये मैं इसलिए यहाँ पर ज्यादा फोकस करके क्वेश्चन पूछे गए हैं ये एग्जाम में, इसलिए मैं बोलता हूँ यहाँ पर, ठीक है। तो
यहाँ पर नर्मदा स्टार्ट हो गया, ड्रेन आउट पानी करा, अरेबियन सी में चला गया, राइट। और यहाँ पर एक और बात देखो, तापी का ओरिजिन जो है यहाँ पर है, ये मैं पढ़ाऊंगा आपको रिवर सिस्टम, और ये भी कहाँ पर ड्रेन पानी करता है, आपको बोलना है ये ड्रेन करता है पानी अरेबियन सी में। तो फिर क्वेश्चन आ जाता है अरेबियन सी कौन सा पार्ट है इंडिया का, ये पार्ट है, ये हो गया ईस्ट, ये हो गया वेस्ट, ये हो गया ऊपर नॉर्थ, ये हो गया साउथ। इंडिया का वेस्ट वाला पार्ट है। तो क्वेश्चन है यहाँ पर कि जो रिवर कौन कौन सा है, रिवर नर्मदा और रिवर तापी जो है ये कौन से फ्लोइंग रिवर्स हैं, क्वेश्चन पूछा गया है। नर्मदा एंड तापी रिवर जो है ये वेस्ट फ्लोइंग रिवर कंसिडर किया जाता है। अब देखो यहाँ पर ये गोदावरी है, गोदावरी यहाँ से स्टार्ट होता है और ये गोदावरी यहाँ पर ड्रेन आउट पानी करता है, किसमें, बे ऑफ बंगाल में। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि फिर ये क्या है, आपको बोलना ये ईस्ट फ्लोइंग रिवर है, ये ईस्ट की तरफ मूव कर रहा है। आई होप यहाँ तक ये बात आपको पूरी समझ आई होगी। कृष्णा भी एग्जैक्टली अगर आप कृष्णा को देखोगे ये भी यहाँ पर है, ये भी बे ऑफ बंगाल में ड्रेन करता है पानी को। बस इतना, मैं ज़्यादा डीप नहीं जाऊंगा, जब डीप जाने की जरूरत होगी वहां पर हम पढ़ेंगे जब रिवर सिस्टम, उसी के थ्रू विंध्यास एंड सातपुरा रेंज, द वेस्ट फ्लोइंग रिवर नर्मदा एंड तापी फाइनली इंटर इनटू द अरेबियन सी। ये आपको याद रखना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और पेनिनसुलर प्लेटो में और क्या है, आयरन आप देख सकते हो और कोल देख सकते हो, ठीक है, जो भी हमारे पास मिनरल्स हैं, रॉक्स हैं, जो भी है, ये हमें देखने को मिल रहा है पेनिनसुलर प्लेटो में। तो कोल माइन जो है पेनिनसुलर प्लेटोज में देखने को मिलेगा। द पेनिनसुलर प्लेटो इज रिच इन मिनरल्स लाइक कोल एंड आयरन। कोल का एक्सट्रैक्शन या आयरन का एक्सट्रैक्शन जनरली कहां पर देखने को मिलेगा, पेनिनसुलर प्लेटो में। इसका मतलब मुझे बोलो ये माइनिंग अगर होगी ये कहां पर होगी, ये पेनिनसुलर प्लेटो में ही माइनिंग होगी, आई होप। और इंडस्ट्रीज भी वहां पर ही लोकेटेड होंगे, ठीक है। अरे बात समझते हो, यहां पर आपको याद रखना है, ठीक। ये आपको समझ आया होगा। आगे चलेंगे थोड़ा सा और है, ठीक है। हाँ, यहाँ पर टू द नॉर्थ वेस्ट साइड ऑफ द पेनिनसुलर प्लेटो, पेनिनसुलर प्लेटो का नॉर्थ वेस्ट साइड, ध्यान से समझो इस बात को, ये ईस्ट, ये वेस्ट, ये नॉर्थ, ये साउथ, ये इसकी बात करें, किस वाले पोर्शन की बात करें, इस वाले रीजन की बात करें। इंडिया का ये वाला रीजन है, सॉरी इसका पेनिनसुलर प्लेटो का ये वाला रीजन है। टू द नॉर्थ वेस्ट साइड ऑफ पेनिनसुलर प्लेटो, ये सपोज समझो ये पूरा पेनिनसुलर रीजन है, पेनिनसुलर सर्कल पूरा पेनिनसुलर प्लेटो है, लेकिन इसका कौन सा वाला पार्ट, नॉर्थ वेस्ट पार्ट की मैं बात करूं। टू द नॉर्थ वेस्ट साइड ऑफ द पेनिनसुलर प्लेटो देयर लाइज द अरावलीज दैट आर वन ऑफ द ओल्डेस्ट रेंज ऑफ द वर्ल्ड। वर्ल्ड के ओल्डेस्ट रेंज तक क्वेश्चन पूछा गया है, मैंने बहुत सारे एग्जाम्स में इसको देखा है, ये क्वेश्चन पूछा गया है स्टेटमेंट्स में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट विंध्या रेंज? Vindhya range lies in the western part of the plateau, right? Vindhya range is the oldest range of the world। ये सभी क्वेश्चंस पूछे गए स्टेटमेंट्स में, अगर आप देख सकते हो, लेकिन आपके एग्जाम में पूछा जाएगा तो यहाँ पर आप देख सकते हो। अगर आपने देखा होगा, अभी मैंने आपको दिखाया कि ये कहाँ पर है, ये यहाँ पर इंडिया के किस वाले पार्ट में है, ये अरावली, सॉरी विंध्या जो है, अरावली जो है किस वाले पार्ट में है, ये इस वाले पार्ट में, दैट्स वेस्ट वाले पार्ट में है। और डेफिनेटली इसको, सॉरी ये अरावली जो है वेस्ट वाले पार्ट में है, और इसको क्या बोला जाता है, अरावली क्या है, अरावलीज आर द ओल्डेस्ट रेंज ऑफ द वर्ल्ड। ये याद रखना है। क्वेश्चन पूछा जाएगा अरावली किस पार्ट में, पेनिनसुलर प्लेटो के, आपको बोलना है अरावली जो है ये पेनिनसुला के, याद रखो इस बात, ये मैंने पेनिनसुलर बुलाया है, आपको बोला ये पेनिनसुला के किस वाले पार्ट में, आपको बोला ये पेनिनसुला के वेस्ट वाले पार्ट में लाई करता है। आई होप यहाँ तक ये बात आपको समझ आई होगी। अब यहाँ पर आप देख सकते हो ठीक है, वेस्टर्न घाट्स, और यहाँ पर आप देख सकते हैं ईस्टर्न घाट्स, और यहाँ पर देखोगे कोस्ट जो इसको कोंकण कोस्ट बोलते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, पढ़ेंगे हम इस कोस्ट लाइन के बारे में। यहाँ पर इसका कोस्ट जो है कोरोमंडल कोस्ट है, मैप से देख सकते हो। टू द वेस्ट ऑफ द प्लेटू आर द वेस्टर्न घाट्स एंड टू द ईस्ट आर द ईस्टर्न घाट्स। अगर आप किसकी बात कर रहे हैं, ये बात कर रहे हैं पेनिनसुलर प्लेटू की, फिर से ये बात करें, यहाँ पर मैंने ये पेनिनसुलर प्लेटू बना लिया, ठीक है। इसका वेस्ट वाला पार्ट जो है, दैट मीन इस पार्ट की बात कर रहे हैं, ठीक है, इस वाले पार्ट की बात कर रहे हैं। ये ध्यान से समझो जो मैं आपको इसका ड्राइंग दिखा रहा हूँ, ठीक है। और इस किसकी बात की, ये तो हो गया एक, और दूसरा इसका कौन सा पार्ट है, ये इसका क्या बन गया, इसका ईस्ट वाला पार्ट। तो जो पेनिनसुलर प्लेटो का ईस्ट वाला पार्ट जो है इसको बोला जाता है ईस्टर्न घाट्स, और जो इसका वेस्ट वाला पार्ट है इसको बोलते हैं वेस्टर्न घाट्स। गाइस आपको याद नहीं करना है, आपको भी इसी तरीके से छोटे छोटे मैप को बनाना, पूरा इंडिया का मैप नहीं बनाना है। जब मैं किसकी बात करूंगा, पेनिनसुलर प्लेटो की बात करूंगा, आप डेफिनेटली पेनिनसुलर प्लेटो ऐसे बनाओगे। जब मैं वेस्ट की बात करूंगा, इंडिया के वेस्ट वाला पार्ट बनाऊंगा, तो आपको सिर्फ इतना ही बनाना है। जब मैं बोलूंगा कि नॉर्थ इंडिया को बना लो, तो आपको सिर्फ ऐसे ही बनाना है। जब मैं बोलूंगा नॉर्थ ईस्टर्न बना लो, तो आपको इस तरीके से आना है, फिर ऐसे 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 करके ये वाला पोर्शन दिखाना, और यहाँ पर भूटान नेपाल जो भी दिखाना दिखा लो। इस तरीके से आप मैप्स को सीख सकते हैं, मैप्स को याद है। पूरा इंडिया का मैप भी ऐसे नहीं सीखोगे जब तक आपको मतलब छोटे पार्ट्स में मैप नहीं बनाओगे, फिर उनको जोड़ के आपका मैप बन जाएगा। टू द वेस्ट ऑफ द प्लेटो आर द वेस्टर्न घाट्स एंड ईस्ट के साइड में ईस्टर्न। क्वेश्चन आ जाएगा, ऐसे ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है। To the west of the peninsular plateau, which the following is true? Western Ghats lie, Eastern Ghats lie। आपको बोलना है वेस्टर्न पार्ट जो प्लेटो का है वहां पर क्या होता है, एक तो वेस्टर्न घाट्स भी होता है, और वेस्टर्न पार्ट ऑफ जो पेनिनसुलर प्लेटो है वहां पर क्या लाई करता है, आपको बोला वहां पर जो होता है अरावली रेंज। क्वेश्चन पूछा जाएगा अरावली रेंज का क्या ये ओल्डेस्ट रेंज ऑफ द वर्ल्ड, आपको बोला यस, अरावली रेंज इज द ओल्डेस्ट रेंज ऑफ द वर्ल्ड, राइट।
ये आपको याद रखना, ये भी आपको समझ आया होगा। यहाँ पर एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो एग्जाम में पूछा गया है, सभी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से सभी इंपॉर्टेंट है। आज ही इसको पढ़ो, आज ही आप क्वेश्चंस करो। अगर आपके सभी क्वेश्चंस ठीक नहीं होंगे ना तो फिर मुझे बताना, आप सभी क्वेश्चंस आपको ठीक हो जाएंगे, सभी के सभी। बस इसमें क्या करना है, सिर्फ इन स्लाइड्स को एक दो बार देखो, फिर नोट्स पे क्या करो, शॉर्ट एक एक लाइन में लिखो, छोटा लिखो लिखो, छोटा छोटा सा लिखो, कंप्लीट करो। द वेस्टर्न घाट्स आर आल्सो कॉल्ड है सह्याद्री। याद रखना इसका दूसरा नाम जो सह्याद्री, जैसे मैंने हिमालयस का बोला है, ग्रेट हिमालयस का नाम मैंने बोला, ग्रेट हिमालयस का नाम क्या है, ग्रेट हिमालयस का नाम क्या है, हिमाद्री। उसके बाद बोला था मिडल हिमालय, उसको बोला जाता है, क्या नाम बोला जाता है, उसको बोला हिमाचल। उसके बाद थर्ड जो पार्ट है हिमालय का, उसको क्या बोलते हैं, शिवालिक्स। एग्जैक्टली वैसे आप याद रख सकते हो, यहाँ पर वेस्टर्न घाट्स का नाम क्यों सह्याद्री पूछा जाता है, ईस्टर्न घाट नहीं, वेस्टर्न घाट ये वाला पार्ट। तो मैप में आप कैसे बनाओगे, आप ऐसे लिखोगे, फिर क्या करोगे, फिर आप इसको इस तरीके से इसको लिखोगे, ये वेस्टर्न घाट है, और इसका दूसरा नाम भी लिखोगे सह्याद्री, ठीक है। वहां के लोग शाही होते हैं, बस ये मैं कोड बोल रहा हूँ, ये एग्जैक्टली सच नहीं है लेकिन कोड बोल रहा हूँ। किस साइड के लोग शाही होते हैं आपको बोलना है, वेस्ट साइड में जो लोग रहते हैं, वेस्ट घाट्स में जो लोग रहते हैं वो शाही होते हैं, ठीक है। बस इतना याद रखो, ये कोड आपको याद रहेगा। वेल दीज आर ऑलमोस्ट कॉन्टिन्यूस, द ईस्टर्न घाट्स आर ब्रोकन एंड अनइवन, ये भी हम पढ़ेंगे। ये क्या होते हैं, जो वेस्टर्न घाट जो होते हैं, याद रखना वेस्टर्न घाट जो होते हैं ये कॉन्टिन्यूस होते हैं, कॉन्टिन्यूस होते हैं, ठीक है, ये कॉन्टिन्यूस होते हैं। लेकिन ईस्टर्न घाट जो होते हैं ये ब्रोकन होते हैं। ये में भी आपको समझोगे क्या हुआ था एक्चुअली, किस तरीके से टिल्ट हुआ था, कैसे शिफ्ट हुआ था, तो ये हम समझेंगे, एक्चुअली जान लेंगे। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा प्लेट, कौन सा घाट जो है वो कंटिन्यूस, आपको बोलना वेस्टर्न घाट्स कंटिन्यूस। एक्चुअली डिफरेंस यहाँ पर क्रिएट करा है ईस्टर्न और वेस्टर्न घाट्स में। वेस्टर्न घाट्स कंटिन्यूस होते हैं और ईस्टर्न घाट जो होते हैं ये ब्रोकन होते हैं, कंटिन्यूस नहीं होते। सब एक पार्ट ऐसे होगा फिर दूसरा पार्ट ऐसे होगा। लेकिन ये अगर वेस्टर्न घाट्स की बात करेंगे वो पूरा कंटिन्यू एक लेयर देखने को मिलेगी और अनइवन होता है। डेफिनेटली ईस्टर्न घाट्स अनइवन ही होगा क्योंकि यहाँ पर ये पार्ट्स में है। कोस्टल प्लेन्स है, ये हम देख लेंगे, कोस्टल प्लेन्स की बात करेंगे। यहाँ पर फिर से यहाँ पर मैं बात करूंगा, अभी जब मैंने आपको क्या दिखाया था, मैंने पेनिनसुलर प्लेटो की, मैंने पेनिनसुलर इंडिया की बात की, आप देख सकते हो ये पेनिनसुलर, ये पूरा ब्लैक लाइन जो है ये पूरा कोस्टल एरिया है। ब्लैक लाइन पूरी जो है ये क्या है, ये कोस्टल है। अगर आप यहाँ से देख सकते हो ये गुजरात से लेकर यहाँ तक है, वेस्ट बंगाल तक आप देख सकते हो। यहाँ से नॉर्थ इंडिया की बात करें, सॉरी साउथ इंडिया की बात, ये पूरा जो है इसको बोला जाता है, ये हमारे पास क्या है, ये ब्लैक लाइन पूरा कोस्टल लाइन है। क्वेश्चन पूछा जाता है सबसे लॉन्गेस्ट कोस्टल लाइन किस स्टेट की है, किस स्टेट के थ्रू पास होती है, और उसका उसके उसकी लेंथ कितनी है। सबसे स्मॉलेस्ट कोस्टल लाइन किस स्टेट के थ्रू पास होती है ये भी हमें देखना है। इक्वेटर किस स्टेट के पास थ्रू होता है वो भी हमें देखना है। देखिए जब मैं आपको ब्रॉड टॉपिक्स पढ़ा दूंगा उसमें से कवर करेंगे, अभी आपको मैं एक आइडिया ही दे रहा हूँ। एट बोथ द कोस्ट ऑफ इंडिया, इंडिया के दोनों कोस्ट में, सपोज ये ईस्ट कोस्ट की बात करें और वेस्ट कोस्ट की बात करें, एट बोथ द कोस्ट ऑफ इंडिया देयर दैट इज द वेस्ट ऑफ द वेस्टर्न घाट्स, ठीक है। ये ठीक है, ये कोस्ट जो है वेस्टर्न घाट्स के वेस्ट पार्ट में क्या है, वेस्ट कोस्ट है, और ईस्टर्न घाट्स के ईस्ट पार्ट में क्या है, आपको बोलना ईस्ट कोस्ट है। एट बोथ द कोस्ट ऑफ इंडिया दैट इज द वेस्ट ऑफ द वेस्टर्न घाट्स एंड द ईस्टर्न घाट्स लाइज द ईस्ट कोस्टल प्लेन्स, ठीक है। तो यहां पर आप देख सकते हो जनरली मैंने क्या बोला, देखो ध्यान से समझो मेरा कहने का मतलब क्या है। ये इस तरीके से ये मैंने पेनिनसुलर इंडिया बनाया, यहाँ पर मैंने अभी क्या बना लिया, आपको बोलना है ये आपने बना लिया सर ईस्टर्न वेस्टर्न घाट्स। अच्छा फिर बताओ मुझे ये क्या बनाया मैंने, आप बोलना है सर ये आपने बनाया ईस्टर्न घाट्स। फिर मैं बताऊंगा, आपको बोलना है फिर सर, अच्छा फिर मैं बताऊंगा कि अच्छा जरा मुझे ये बोलो ये क्या मैंने बना लिया, ये पोर्शन क्या है, आपको बोलना है सर ये आप बना रहे हो ईस्ट वेस्ट कोस्ट बना रहे हो, और ये क्या बना रहे हैं, ईस्ट कोस्ट बना रहे हैं, ठीक है। ये आया समझ, यही लिखा है इसने यहाँ पर। अब यहाँ पर जो है, यहाँ पर आप देख सकते हो जैसे मैंने अभी बोला कि ईस्टर्न घाट जो है, सपोज मैं वेस्टर्न घाट्स मैंने कॉन्टिन्यूस बोला है, और ईस्टर्न घाट्स मैंने बोला है ब्रोकन और अनइवन। ये ब्रोकन होता है, अनइवन होता है। लेकिन अब नैरो कौन सा है, ब्रॉड कौन सा है, वेल एज वेस्टर्न घाट प्लेन्स आर वेरी नैरो। वेस्टर्न घाट जो है बहुत नैरो है, आप देख सकते हो। ये देखो यहाँ पर एक लाइन मैंने ऐसे ड्रा की है, इसके बीच में गैप देखो, और एक मैं ऐसे बना रहा हूँ, इसके बीच में गैप देखो, गैप किस में ज्यादा, गैप इसमें ज्यादा है, तो ये हो गया ब्रॉड, ये हो गया ब्रॉड, आप देख सकते हो। और यहाँ पर गैप बहुत कम है इसमें, इसको क्या बोलोगे, नैरो। तो वेस्टर्न घाट्स क्या है, ये नैरो होते हैं, और ईस्टर्न घाट्स क्या है, ये ब्रॉड होता है। ये याद रखना है, क्वेश्चन पूछे गए हैं सभी एग्जाम्स में, ठीक है। वेल द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स आर वेरी नैरो, ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स आर मच ब्रॉडर पूछा गया है, ये आपको याद रखना है। एक और चीज है यहाँ पर, सॉरी एक और चीज है यहाँ पर जो हमें जानना है, दैट इज द ये एक पॉइंट देख लेते हैं हम क्या है, ठीक है। इन दीज प्लेन्स, किन प्लेन्स की बात कर रहा है, क्या बोलते हैं, कोस्टल, ईस्ट कोस्ट की बात कर रहा हूं मैं, वेस्ट कोस्ट की बात कर रहा हूं। इन प्लेन्स में देखने को मिला है देयर आर मेनी रिवर्स लाइक महानदी, गोदावरी, कावरी, कृष्णा, ये सब कुछ पढ़ा हमें। महानदी रिवर का ओरिजिन क्या है, महानदी रिवर किस डायरेक्शन में फ्लो करते हैं, क्या ये ईस्ट फ्लोइंग रिवर है, क्या वेस्ट फ्लोइंग रिवर है, ये कहाँ पर पानी छोड़ देता है, मतलब जो वाटर को ड्रेन करता है, क्या ये बे ऑफ बंगाल में ड्रेन पानी करता है, क्या ये क्या बोलते हैं अरेबियन सी में ड्रेन करता है। गोदावरी, कावरी, कृष्णा, ये सभी जो है इनको ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स नाम बोला जाता है। क्योंकि क्यों हमें पता चल रहा है कि ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स है, क्योंकि यहाँ पर हमें ये पता चल रहा है
बिकॉज दे फाइनली एंटर इनटू द बे ऑफ बंगाल। ये बे ऑफ बंगाल में पानी छोड़ देता है। अगर आप यहाँ देखोगे ये अरेबियन सी है, ये अरेबियन सी है, और यहाँ पर ये बे ऑफ बंगाल है, BOB बॉब है, बे ऑफ बंगाल में। अगर आप देखोगे यहाँ पर एक और थोड़ा सा मैं इसको, हाँ चले मैं दिखाता हूँ आपको। यहाँ पर देखो आपको ये गोदावरी है, गोदावरी ऐसे आकर, गोदावरी ऐसे, सॉरी गोदावरी ऐसे आता है और अपना पानी ड्रेन करता है बे ऑफ बंगाल में। इसका मतलब ये ईस्ट फ्लोइंग रिवर बन गया। कृष्णा यहाँ से आ जाता है और कृष्णा कहाँ पर ड्रेन करता है पानी, आपको बे ऑफ बंगाल में। ठीक है, ये भी जानना है आपको कि कृष्णा जो है ये किस स्टेट के थ्रू पास होता है, गोदावरी किस स्टेट के थ्रू पास है। जब हम रिवर सिस्टम पढ़ेंगे वहां पर हम इसको डिटेल में जान लेंगे। यहाँ पर कावेरी की बात करेंगे तो यहाँ पर कावेरी देखेंगे कहाँ पर पानी को छोड़ देते हैं, ये भी बे ऑफ बंगाल में पानी को छोड़ देते हैं। ये सभी ईस्टर्न घाट्स है। ठीक है, सॉरी ये क्या बोलते हैं इसको, ये कौन से प्लेन्स बना लेते हैं, आपको बोलना गोदावरी कावेरी कृष्ण, ये कौन से प्लेन्स को बना लेते हैं, आपको बोलना ये ईस्ट कोस्टल प्लेन्स को क्रिएट करते हैं। इनकी वजह से ईस्ट कोस्ट बनता है। जैसे मैंने बोला नॉर्दर्न प्लेन्स किसकी वजह से बनता है, नॉर्दर्न प्लेन्स बनता है किसकी वजह से, क्या बोलते हैं, इंडस की वजह से, इंडस गंगा और ब्रह्मपुत्र की वजह से। अपनी मिट्टी साथ लेकर आते हैं, सेडिमेंट साथ लेकर आते हैं और फिर छोड़ते हैं, वहां पर प्लेन एरियाज बन जाते हैं, जिनको नॉर्दर्न प्लेन्स बनते हैं। लेकिन गोदावरी कावेरी कृष्णा जो होते हैं ये किसको बनाते हैं, ये ईस्ट कोस्ट को क्रिएट करते हैं, याद रखना है। ठीक है, आपको ये याद रखना है। ठीक है, दे फाइनली एंटर इनटू वाटर इन द बे ऑफ बंगाल, यहाँ पर आपको याद रखना है। सुंदरबंस आपने पढ़ा होगा, सुंदरबंस कहाँ पर है, वेस्ट बंगाल में। आपको मैंने बोला था मैंग्रोव सबसे लार्जेस्ट मैंग्रोव कहाँ पर देखने को मिल रहा है, सुंदरबंस में देखने को, वेस्ट बंगाल में देखने को। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एनवायरमेंट साइंस जनरली बोला जाता है एनवायरमेंट साइंस और ज्योग्राफी को एक साथ पढ़ो, सो दैट आपको सभी चीजें क्लियर हो जाती है। यहाँ पर सुंदरबंस की बात करेंगे। देखो सुंदरबंस यहाँ पर कहाँ पर, ये वेस्ट बंगाल, ये वेस्ट बंगाल का पार्ट है। वेस्ट बंगाल का कैपिटल दैट इज कोलकाता। ठीक है, और यहाँ पर जो है लार्जेस्ट मैंग्रोव जो है दैट इज द वर्ल्ड के सबसे लार्जेस्ट मैंग्रोव कहाँ पर पाया जाता है, आपको बोला सुंदरबंस में। अब इसके बारे में थोड़ा सा जानेंगे। सुंदरबंस, सॉरी सुंदरबंस, द सुंदरबंस इज लोकेटेड वेयर द गंगा एंड द ब्रह्मपुत्र फ्लो इनटू द बे ऑफ बंगाल। गंगा और ब्रह्मपुत्र आता है और यह कहाँ पर फ्लो करता है, आपको बे ऑफ बंगाल में। डेफिनेटली इस तरीके से आप देख सकते हो। ठीक है, गंगा और ब्रह्मपुत्र आता है इस तरीके से, आते आता है ऐसे 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 ऐसे, फाइनली कहाँ पर आ जाता है, ये अरेबियन सी, सॉरी बे ऑफ बंगाल में आ जाता है। और ब्रह्मपुत्र ये हो अरेबियन, ये हो गया ब्रह्मपुत्र, और गंगा भी ऐसे ऐसे आता है और कहां पर फाइनली ड्रेन होता है, आपको बोलो ये बे ऑफ बंगाल में होता है। और इसी की वजह से क्या होता है, यहाँ पर सुंदरबंस डेल्टा देखने को मिला। डेल्टा का मतलब क्या होता है, जब एक रिवर फ्लो होता है, ड्रेन पानी को ड्रेन करने से पहले इसको पानी कहां पर ड्रेन करते हैं। देखो ये एक रिवर फ्लो करता है, जैसे गंगा है ब्रह्मपुत्र, सॉरी ब्रह्मपुत्र है और गंगा है, ये आ जाते हैं यहाँ से। अब हमें क्या करना है, इसको पानी छोड़ना है कहां पर, इसको पानी छोड़ना है बे ऑफ बंगाल में। ये बे ऑफ बंगाल में पानी को छोड़ने से पहले क्या करता है, ये डिवाइड हो जाता है। डिवाइड इस तरीके से हो जाता है, ऐसे 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 ऐसे, यहाँ पर ये ऐसे ऐसे डिवाइड हो जाता है, ऐसे ऐसे। अब ये पूरा जो होता है अपना मिट्टी जो होता है यहाँ पर छोड़ देता है, पूरा रिवर को ड्रेन करने से, पानी को ड्रेन करने से पहले ही, मतलब ओशन में जाने से पहले क्या करते हैं, ये कुछ ऐसे शेप ले लेते हैं। अगर आप देखोगे ये शेप कौन सी है, ये डेल्टा शेप है। ठीक है, आ रही बात, मुझे डेल्टा शेप है, इस तरीके से होता है, डेल्टा फॉर्मेशन इसको बोला जाता है। तो क्वेश्चन आ जाएगा कि डेल्टा फॉर्मेशन कौन रिवर करता है, आपको बोलना डेल्टा फॉर्मेशन जो होता है गंगा और ब्रह्मपुत्र जो होता है, डेल्टा फॉर्मेशन होती है। ठीक है, ठीक है, ये लिखा मैंने, द सुंदरबंस लोकेटेड वेयर द गंगा एंड ब्रह्मपुत्र फ्लो इनटू द बे ऑफ बंगाल। इसने डेल्टा नहीं लिखा, बस इतना याद रखो, डेल्टा फॉर्मेशन देखने को मिला इस तरीके से। ठीक है, ये एक्चुअली रिवर ऐसे ऐसे ये हो जाता है। आई होप यहां तक ये बात समझ होगा। आइलैंड्स की बात करेंगे। इंडिया हैज 2 ग्रुप्स ऑफ आइलैंड्स, इंडिया के पास 2 ग्रुप्स ऑफ आइलैंड्स है, सबको पता है क्या क्या है, लक्षद्वीप आइलैंड एंड अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। सबको पता है एक लक्षद्वीप आइलैंड है और अंडमान एंड निकोबार आइलैंड है। सबको पता है लक्षद्वीप आइलैंड कहां पर है, ये लक्षद्वीप आइलैंड है। और अंडमान एंड निकोबार आइलैंड कहां पर है, ये बे ऑफ बंगाल में, अंडमान निकोबार बे ऑफ बंगाल में देख सकते हो आप। और लक्षद्वीप आइलैंड जो है दैट इज द अरेबियन सी, यहाँ पर आप ये सभी चीजें देख सकते हो। आई होप यहाँ तक ये बात आपको पूरी समझ आई होगी। यही लिखा मैंने, लक्षद्वीप आइलैंड्स आर लोकेटेड इन अरेबियन सी। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि अरेबियन सी में कौन सा आइलैंड है, आपको बोलना है एक लक्षद्वीप जो है वो है अरेबियन सी में, दैट मींस किस वाली साइड में, आपको बोलना है इस वाले साइड में। फिर क्वेश्चन आ जाएगा कि जो हमारे पास हाँ और भी लिखा है कुछ, नियर द कोस्ट ऑफ केरला, ये केरला का कोस्ट होता है, यहाँ पर केरला है, ये कर्नाटक और केरला होता है। दीज आर कोरल आइलैंड्स। क्वेश्चन पूछा जाएगा ये लक्षद्वीप आइलैंड्स, यहाँ पर ये कोरल रिफ्स पाए जाते हैं, कौन से आइलैंड से, ये कोरल आइलैंड से। मैं फिर से समझाऊंगा आपको, यहाँ पर केरला कर्नाटक, यहाँ पर ध्यान से समझो, ये पूरा जो कोस्टल लाइन है यहाँ पर इस तरीके से समझो, ये वाला पोर्शन जो है तो ये तमिलनाडु होता है, ये जो होता है ये कर्नाटक होता है, ये जो होता है केरला होता है। अब यहाँ पर आप जब देखोगे यहाँ पर ये जो है ये लक्षद्वीप आइलैंड है, और इस लक्षद्वीप आइलैंड जो है ये कहाँ पर है, केरला के कोस्ट के आसपास है। और ये कौन सा है, आपको बोलना है ये कोरल आइलैंड है। क्वेश्चन पूछा जाएगा कहां पर है, आपको बोलना है ये लक्षद्वीप आइलैंड में है, राइट।
कोरल आइलैंड्स कोस्ट ऑफ केरला में, नियर द कोस्ट ऑफ केरला। यहाँ पर मैंने आपको कोरल रिफ्स के इमेज दिखाया था, मैंने कोरल रिफ्स का आपको 1 आवर का लेक्चर पढ़ा था, अच्छे तरीके से आपको समझ आ रहा होगा कि यहाँ पर कोरल रिफ्स यहाँ पर आप देख सकते हो, जिसको फाउंडेशन स्पीशीज का भी नाम दिया जाता है। आई होप यहाँ तक आपको समझ आएगा। दीज आइलैंड्स आर फॉर्म ड्यू टू कोरल। आइलैंड्स किसकी वजह से बनते हैं? कौन से आइलैंड्स की बात करूँ मैं? लक्षद्वीप आइलैंड्स। मैंने पहले बोला था, जब लक्षद्वीप आइलैंड, जब कोरल्स का क्या होता है, कोरल ब्लीचिंग होती है, कोरल्स की डेथ होती है, फिर वहां पर क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट की शल होती है, कैल्शियम कार्बोनेट शल के डिपोजिशन की वजह से वहां पर क्या होता है, ये पानी, अगर ये पूरा पानी है ऐसे ऐसे, तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर कोरल्स हैं, ठीक है, यहाँ पर कोरल्स हैं ऐसे ऐसे, ये कोरल्स पानी से बाहर आ जाता है तो पूरा एक लैंड मास जैसे बना लेता है। तो हम पानी के ऊपर इसको देख रहे हैं, हमें लग रहा है ये आइलैंड है, ये एक्चुअली किसका बना होता है, ये कोरल्स का बना होता है। क्वेश्चन आ जाएगा कि जो हमारे पास लक्षद्वीप आइलैंड है वो क्या एक्चुअल लैंड मास? आपको बोला नहीं, वो एक्चुअल लैंड मास नहीं, दैट इज द कोरल आइलैंड, वो एक्चुअली कोरल आइलैंड है, इसलिए इसको बोला जाता है आइलैंड। ठीक है, आइलैंड क्वेश्चन है यहाँ पर फिर सर, ये आइलैंड होता क्या है? आपको बोलना है आइलैंड का मतलब होता है एक लैंड मास जिसको चारों की चारों साइड क्या होता है, पानी होता है, यहां से भी वाटर, यहां से भी वाटर, यहां से भी वाटर, यहां से भी वाटर, हर साइड से पानी जब होता है उसको बोला जाता है, उसको बोला ईस्ट साइड, वेस्ट साइड, नॉर्थ साइड, साउथ साइड, हर साइड से पानी है, इसको बोला जाता है, उसको आइलैंड, आइलैंड का नाम देते हैं। अभी मैंने पेनिनसुलर का बोला था ना, जब तीनों साइड से पानी होगा उसको क्या बोला जाता है, उसको पेनिनसुला बोलते हैं। ईस्ट साइड से पानी था, वेस्ट साइड से पानी था, और यहाँ पर साउथ साइड से इंडियन पेनिनसुलर का पानी था, तो यहाँ पर इसको पेनिनसुला बोलते हैं। पेनिनसुला और आइलैंड के बारे में आई होप आपको ये समझ आया होगा। बस इतना आपको एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए याद रखना है यहाँ पर कि जो हमारे पास जो लक्षद्वीप आइलैंड जो ये कोरल आइलैंड है, और ये क्या होता है, हाँ ये कोरल आइलैंड है, और लक्ष्य कहाँ पर है, ये वेस्ट साइड में इंडिया के, ठीक है। उसके बाद है अब अंडमान एंड निकोबार की बात करेंगे। द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड लाई टू द साउथ ईस्ट ऑफ द इंडियन मेनलैंड ऑफ द बे ऑफ बंगाल। ठीक है, जो बे ऑफ बंगाल, जो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड जो है ये मेनलैंड है, ठीक है, याद रखो, इंडियन मेनलैंड का जो बे ऑफ बंगाल वाला पोर्शन है वहां पर ये लाई करता है। मतलब मेरा कहने का मतलब ये पूरा इंडिया है, ठीक है, ये इसका इंडिया का मेनलैंड है, ये यहाँ पर क्या होता है, ये इंडियन ओशन है, और यहाँ पर इसका बोलते हैं बे ऑफ बंगाल, और यहाँ पर बे ऑफ बंगाल में कुछ डॉट्स में बना लूंगा, ये एक डॉट है, ये दूसरा डॉट है, ऐसे 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 डॉट्स है, ये पूरा जो है, ये पूरा क्या है, ये अंडमान एंड निकोबार आइलैंड है। अंडमान थोड़ा सा ऊपर होता है और निकोबार थोड़ा सा नीचे होता है, बस इतना आपको याद रखना है, यही मैंने लिखा है। क्वेश्चन आ जाएगा कि अरेबियन सी, सॉरी लक्षद्वीप आइलैंड कहाँ पर है, आपको बोलना है वो होता है अरेबियन सी में। क्वेश्चन आ जाएगा तो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड कहाँ पर, आपको बोलना ये होता है बे ऑफ बंगाल में, ठीक है। आई होप यहाँ तक, ये कोरल आइलैंड्स नहीं होते हैं, सिर्फ और सिर्फ लक्षद्वीप जो है कोरल आइलैंड है। आई होप यहाँ तक आपको ये बात समझ आई होगी। कुछ फैक्चुअल है, ठीक है, ये आपको याद रखना। हाउ मेनी स्टेट्स आर देयर इन द इंडिया, कितने स्टेट्स है इंडिया में एज ऑफ मार्च 2021 का अपडेट है ये। देयर आर टोटल 28 स्टेट्स इन इंडिया। कितने स्टेट्स है इंडिया में? 28 स्टेट्स हैं। बस स्टेट्स का नाम याद नहीं रखना है। अब आपको पता ही है ऐसे क्वेश्चंस पूछे नहीं जाएंगे, लेकिन इतना पूछा जाएगा कि एट प्रेजेंट कितने स्टेट्स हैं, आपको बोला 28 स्टेट्स हैं। ये क्वेश्चन आपको पूछ सकते हैं, आराम से पूछ सकते हैं एसएसबी। हाउ मेनी स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज आर देयर इन इंडिया? 28 तो स्टेट्स हैं, लेकिन 8 यूनियन टेरिटरीज हैं। आ रही बात समझ? किसी को मर्ज भी किया गया था, ये भी वो भी मैं बताऊंगा यहाँ पर, बट स्टिल आपको इतना याद रखना है, अभी प्रेजेंट जो है 28 स्टेट्स हैं और 8 यूनियन टेरिटरीज हैं। लास्ट वाली यूनियन टेरिटरी कौन सी बनी थी? आपको बोला जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी बने थे, और क्या बना था? और क्या बना था यार? हाँ, लद्दाख, ठीक है। एक सेकंड रुको, व्हाट्स हैपनिंग हियर, ठीक है, ओके। चलो नेक्स्ट जो है, विच यूनियन टेरिटरी वाज मर्ज्ड इन जनवरी 2020? जनवरी 2020 में यूनियन टेरिटरी, जैसे मैंने आपको बोला पहले 7 यूनिट यूटीज थे, उसके बाद 2 और बन गई थी, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। कितना होना चाहिए था? 9, लेकिन किसी यूनियन टेरिटरी को मर्ज किया गया, तभी तो 8 आ जाएगा। तो एट प्रेजेंट 8 है। अब किसको मर्ज किया गया है? दमन एंड दीव इज मर्ज्ड विद द दादर एंड नगर हवेली, ठीक है। किसको मर्ज किया गया? आपको बोला दमन एंड दीव को मर्ज किया गया है दादर एंड नगर हवेली के साथ, इसलिए इन दो को एक ही बनाया गया है, तो दैट मींस इसको बोला जाता है 8, एट प्रेजेंट 8 जो है। ये क्वेश्चन आपको हाईलाइट करो, ये करंट में पूछ सकते हैं, आपको पूछ क्या सकते हैं, इनको डालना ही चाहिए वाला क्वेश्चन, ठीक है। विच स्टेट हैज बीन बाइफरकेटेड टू मेक यूनियन टेरिटरी? किस स्टेट को डिवाइड किया गया है, या आप बोल सकते बाइफरकेट किया गया है, ठीक है। तो क्रिएट किया, उसके वहां से क्या क्रिएट किया गया? 2 यूटीज को क्रिएट किया गया। आपको बोलना है जम्मू एंड कश्मीर एक ऐसा स्टेट है जिसको बाइफरकेट किया गया, डिवाइड किया गया 2 पार्ट्स में। एक को बोलना है जम्मू कश्मीर यूटी में और लद्दाख यूटी में, ठीक है। ये भी आपको पता है। व्हाट इज द कैपिटल ऑफ इंडिया? न्यू दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, ठीक है। हु इज द हेड ऑफ यूनियन टेरिटरी? हेड ऑफ यूनियन टेरिटरी कौन? हेड यूनियन टेरिटरी का हेड कौन है? क्या चीफ मिनिस्टर होता है? क्या गवर्नर होता है? आपको बोला नहीं, गवर्नर भी नहीं होता। फिर कौन होता है? आपको लेफ्टिनेंट गवर्नर जो होता है, हेड ऑफ द यूनियन टेरिटरी होता है। आई होप यहां तक कल हम डिटेल में पढ़ेंगे ये सारा कुछ, जो मटेरियल मेरे पास है ये हम सब कुछ पढ़ेंगे, इसको डिटेल में हम कल से जानेंगे हम, ठीक है। आई होप यहां तक ये बात आपको समझ आई होगी जो भी मैंने आपको बताया है। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा तो
प्लीज़ मैं आपको बोल रहा हूँ, कमेंट सेक्शन में मेंशन करो कि आपको ये सेशन कैसा लगा, आपको कॉन्फिडेंस मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। हर एक एक तो लाइक करो और दूसरा कमेंट सेक्शन में मेंशन करो, सो दैट उससे मुझे ज़्यादा से ज़्यादा बूस्ट मिल जाए, तो मैं अच्छे से अच्छा सेशन लेकर आता हूँ। और दूसरा मैंने आपको बोला था इसको शेयर करने के लिए, आई होप आपने शेयर किया होगा, मुझे पूरी उम्मीद है। अगर आप मुझ पर ट्रस्ट रखते हो तो ठीक है, फिर आप शेयर कर सकते हो। और इतना भी ट्रस्ट रखो कि मैं आपको सिलेबस अच्छे से कवर करके दूँगा। अगर जल्दी मैं करूँगा उससे कोई मतलब ही नहीं निकलेगा। मैं चाहता हूँ कि आप चीज़ों को इम्बाइब करो, चीज़ों को एब्ज़ॉर्ब करो आहिस्ता, 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 सो दैट आपका एक हैबिट बन जाएगा पढ़ने का, आप फिर खुद भी चीज़ों को पढ़ सकते हो। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी।